बैठो भाई बैठो। थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली याद है कुछ? क्या? थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली thinking electrostatically, lone pair try to occupy s-rich orbital, while more ion atom have tendency to occupy p-rich orbital. क्या बोला था? Thinking electrostatically, lone pair try to occupy s-rich orbital, while more ion atom have tendency to occupy p-rich orbital. ये बात किसने बोली थी? बेंट ने बोली थी। अब सुनना जरा गौर से, फिर से मैं एक लाइन को वापस रिपीट करूंगा। थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, क्या बोला मैंने? थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, मोर ईएन एटम ट्राइज टू ऑक्यूपाई पी रिच ऑर्बिटल, वाइल लेस ईएन कह लो या फिर लोन पेयर कह लो, ट्राइज टू ऑक्यूपाई कौन सा ऑर्बिटल? एस रिच ऑर्बिटल। अब जरा गौर से सुनना, इसका लॉजिक क्या था? लॉजिक मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? सुनिएगा जरा गौर से। लॉजिक ये था कि भैया देखो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन सा सबशेल होता है? एस। देन कौन होता है? पी। देन कौन होता है? डी। और देन कौन होता है? एफ। अब जरा गौर से सुनना, एक्चुअल में इन दोनों का काम ही नहीं है अपने को मेन काम बस इनका है। देख क्या होता है, तुझे पता है एस जो होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। और डी जो सॉरी पी जो होता है वो कैसा होता है? डम्बल। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने मानी मान लो L2, और इसकी लेंथ कितनी मानी मैंने? L1। अब सुनना जरा गौर से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा बेंट ने ऐसा क्यों बोला। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरीके के होते हैं, नो डाउट। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरीके के होते हैं? दो। एक कौन सा होता है? लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। और एक कौन सा होता है? बोलो जल्दी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर जिसे कहते हैं। क्या हाँ या ना? ये पहले मुझे बताओ। अब सुनना जरा गौर से, बॉन्ड पेयर क्या होता है? मान लो एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगा के बनाए थे। ये आपका पेयर है, लेकिन कैसा है? बॉन्ड पेयर है। अगर मैं बात करूं, मान लो एक एटम है, उसके पास अपना दोनों लोन पेयर है, तो उसे हम दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है विदाउट बॉन्डिंग, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? लोन पेयर। अब तुम सोचो, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे और इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे एक्चुअल में कितने न्यूक्लियस का सपोर्ट है? दो से कंट्रोल हो रहा है, ए के बी और बी के बी। बी अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ए अपनी तरफ। यहां पे किसका कंट्रोल है? ए। अब सुनना जरा गौर से, एक ही न्यूक्लियस का कंट्रोल है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है? नेगेटिवली। और न्यूक्लियस में कौन बैठा है? पॉजिटिवली। तो ये मुझे बताओ, ये लोन पेयर एस को पकड़ेंगे या पी को पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? तो यही लोन पेयर किसको पकड़ेंगे? एस रिच ऑर्बिटल। बोलो बोलो किसको? एस रिच ऑर्बिटल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो क्लोजनेस है न्यूक्लियस के प्रति वो ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा उसको। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इसका रीजन क्या है? नियर टू न्यूक्लियस होना। क्या होना? नियर टू न्यूक्लियस होना। ठीक है, बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करते हैं, बॉन्ड पेयर समझने की कोशिश करना। मान लो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। डिपेंड करता है कि औकात किसकी ज्यादा है। मान लीजिए बी की औकात ए से ज्यादा हो गई, तो बी अपनी तरफ पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। अब समझिए, कोशिश कीजिए कि ए का ये न्यूक्लियस था, ए के न्यूक्लियस से कोई दूर ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहां बी की औकात किससे ज्यादा है? ए से। अरे तभी तो बोला मोर ईयन एटम लिखवा रखा है ना। लोन पेयर एस रिच ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, व्हाइल मोर ईयन एटम हैव टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई पी रिच ऑर्बिटल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर मोर ईयन हुआ, मान लीजिए बी की औकात जाती हुई, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को न्यूक्लियस से क्या करेगा? दूर खींचेगा। अब दूर खींचेगा तो उसको लंबे ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, और लंबे ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है तो एस को चूज करेगा या पी को चूज करेगा? बस दैट्स द रीजन कि यहां पे कहा जाए कि यहां पे मोर ईयन एटम न्यूक्लियस से दूर जाने की वजह से, न्यूक्लियस से दूर जाने की वजह से, न्यूक्लियस से दूर जाने की वजह से, दूर जाने की वजह से किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ रहा हूं मेरी बात को ना? कौन दूर जा रहा है? कौन दूर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर हैव टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई, हैव टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई, हैव टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई पी रिच ऑर्बिटल। क्या बोलो बोलो? पी रिच ऑर्बिटल।
इसीलिए वो पी रिच। बस इतनी बात है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस से उसने दूर ले जाना है, उसके लिए लंबे ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके लिए वो पी का सहारा लेगा। यहां पे न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस से दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रोल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को देखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को देखेगा, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे, पास बुलाएंगे। यही कारण है कि जो लोन पेयर है वो हमेशा एस रिच ऑर्बिटल में रहना चाहता है। अब सवाल ये उठता है, पहला सवाल मैं अगर आपको दूं यहां पे, तो पहला सवाल ये है मेरा, सुनिएगा जरा गौर से। बहुत सिंपल सा सवाल है। मेरा सवाल यह है कि मैंने आपसे, आपके सामने क्या ले लिया, मान लीजिए OOH H2O2 ले लिया। क्या ले लिया? H2O2। और मैंने यहां पे क्या ले लिया? O2F2 ले लिया। क्या ले लिया? O2F2। बड़ा अमेजिंग सवाल है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ मान लो A दे दी गई, और मैंने कहा यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी दे दी गई? B। अब सवाल ये उठा कि यहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है और यहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है। अब एक काम करिए, कंपेयर ए एंड बी। सवाल पहला आया कंपेयर ए एंड बी। रुकिए 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 रुकिए, कंपेयर ए एंड बी, पहला सवाल ये आया। दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरा सवाल, अच्छा ये जितने सवाल हैं ये आईआईटी जेईई के एग्जाम में आ चुके हैं और नीट में आने की उनकी पूरी संभावना है। और आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, जब आप अच्छे अच्छे मॉक्स लगाते हैं, जब अच्छे अच्छे टेस्ट देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे सवालों से आपका सामना होता ही होता है। जैसे कि मैं दूसरा सवाल आपके सामने लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया ये CH3, ठीक है, ये क्या ले लिया? CH3। ये मैंने ले लिया CH3 ले लिया, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पे देखो किसके किसके सवाल पूछेगा। एक इसने CC बॉन्ड लेंथ ले लिया, दूसरा क्या ले लिया उसने? CF3 ले लिया। क्या ले लिया बोलो जल्दी? CF3। और यहां पे भी ये ले लिया उसने CF3। अब उसने बोला कि एक काम करिए, यहां पे बॉन्ड लेंथ बताइए, ए और बी को कंपेयर कीजिए। यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में कौन बड़ा कौन छोटा आपको बताना है। बेंट अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से निकाल लोगे, नहीं पता है तो वही आज तक जैसे रगड़ते आए हो वैसे रगड़ते रहना, ठीक है। अब इसके बाद से तीसरा सवाल अगर हम आपसे बात करें, तीसरा सवाल इसी में, मान लो मैंने ले लिया CHH और मैंने यहां पे ले लिया CFF। मैंने कहा ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। मैंने कहा कंपेयर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा को कंपेयर करके आपको बताना है, मतलब एंगल। ये देखो दोनों लेंथ पे पहले बताया, अब ये एंगल की बात है। इसके बाद एंगल में एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है, दैट इज OF2 और आपका यहां पे बन जाएगा OH2 और यहां पे बन जाएगा OCl2, ठीक है। इसको मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया बीटा, इसको मैंने मान लिया डेल्टा, ठीक है। कंपेयर अल्फा बीटा एंड डेल्टा, तीन सवाल है, अल्फा बीटा और डेल्टा को कंपेयर करना है आपको, ठीक है। ये देखना 1 2 3। अच्छा ये मत सोचना जो सवाल जितना लिखवा रहा हूं उतना ही लिमिटेड है, बस उसको भी सीख गए ना तुम्हारा काम हो गया बस। फिर उसके बाद से देखो ये क्या हो गया, चौथा। 5-6 सवाल बस करवाऊंगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ, यहीं से सीख जाओगे, यहीं से सीख जाओगे। PCl3F, PCl2, सॉरी पहले PCl3F2 एंड PCl2F3, यहीं से स्ट्रक्चर बनाना इनका सीख जाओगे। क्या कह रहे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है इनका, ठीक है, इनके बारे में। एंड कंपेयर देयर डाइपोल मूवमेंट, एंड कंपेयर देयर डाइपोल मूवमेंट, एंड कंपेयर देयर डाइपोल मूवमेंट। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, डाइपोल मूवमेंट तो अभी पढ़ाया ही नहीं। गधा, इसी से सवाल जनरली पूछ लिया जाएगा, या तो मूवमेंट का पूछा जाएगा या तो स्ट्रक्चर का पूछा जाएगा। ये जब भी दिया जाएगा हमेशा स्ट्रक्चर या मूवमेंट के बारे में बात की जाएगी आपसे, हमेशा याद रखिए। और आपके लिए अगर आपको पुराना कंसेप्ट आता है, करोड़ों का पेज अगर याद है, तो आप ये मानिए आपके लिए सवाल बड़ा इजी होगा। ये खत्म, एकदम देखते ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल में से आपको बताना है। देखिए एक लाइन लिखिए पहले कॉपी के अंदर, जब भी एंगल में लिखो, जब भी एंगल में, जब भी एंगल में, जब भी एंगल में लिखो, जब भी एंगल कंपैरिजन करवाए, जब भी एंगल कंपैरिजन करवाए, जब भी एंगल कंपैरिजन करवाए और उसमें तुमको थर्ड पीरियड का एलिमेंट दिख जाए, और उसमें तुमको थर्ड पीरियड का एलिमेंट दिख जाए, और उसमें तुमको थर्ड पीरियड का एलिमेंट दिख जाए, तब डोमिनेटिंग फिनोमेना या डोमिनेटिंग फैक्टर लिख लेना, तब डोमिनेटिंग फैक्टर, तब डोमिनेटिंग फैक्टर साइज को कंसीडर्ड करते हैं, तब डोमिनेटिंग फैक्टर साइज को कंसीडर्ड करते हैं, तब डोमिनेटिंग फैक्टर साइज को कंसीडर्ड करते हैं, तब डोमिनेटिंग फैक्टर साइज को कंसीडर करते हैं। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, यहां कौन सा ऐसा सवाल है जिसके अंदर ये बात अप्लीकेबल होगी, ढंग से देखो।
थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन सा है? हाँ? क्या चीज? कौन सा? ये वाला, ये ठीक है। अब सुनिए एक एक करके, ए और बी कंपेयर करना है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। देखो देखो, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? दो। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? दो। अच्छा, एक एक करके निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालते हैं, सुनो जरा गौर से। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब हमें सिग्मा और लोन पेयर दिख रहा है नॉर्मली, तो हम यहीं जोड़ के निकाल लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, इन दोनों को जोड़ के कितना नंबर आया? चार। चार का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। मानते हो या नहीं मानते हो ये बताओ? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। अब सुनना जरा गौर से, एक्चुअल में बेंट ने तुम्हें समझाया क्या। मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल लेता हूं और उसे समझाता हूं। ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल, समझना। अब वाटर के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये क्या है? लोन पेयर। और यहां पे ये क्या है? लोन पेयर। मैंने तुमसे बोला हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, तुमने कहा सर दो सिग्मा है और दो लोन पेयर है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर जोड़ लीजिए। सिग्मा आपको दो दिख रहे हैं, लोन पेयर भी आपको दो दिख रहे हैं, नंबर कितना आ गया सर? चार आ गया। बहुत क्लियर सी बात है। अब चार आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा सर? sp3। मैंने कहा वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा sp3 कितने ऑर्बिटल हैं? आपने बोला सर चार हैं। दो लोन पेयर रखने के लिए बने होंगे और दो बॉन्ड बनाने के लिए बने होंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। ऑक्सीजन के पास अगर मैं बोलूं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे, तो आप क्या बोलेंगे? चार थे। अरे ये देखो ना भाई, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये देखो यही चार ऑर्बिटल बने होंगे। अब देखना जरा गौर से, इन दो में उसने क्या रख लिया? अपना लोन पेयर रख लिया। और इन दो में उसने क्या कर लिया? अपना बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? बोलो जल्दी। बॉन्ड। वो भी किसके साथ बॉन्ड बना लिया? किसी के साथ बॉन्ड बना लिया उसने, मान लो हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बना लिया? हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि बताओ इसके अंदर sp3, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp3। ये भी कौन सा है? sp3। ये भी कौन सा है? sp3। ये भी कौन सा है? sp3। मैंने कहा एक काम करो, मुझे एक ऑर्बिटल के अंदर बताओ परसेंट एस कैरेक्टर बताओ, कितना होना चाहिए? 25। और इसके अंदर बताना जरा, 25। अच्छा इसके अंदर बताना, अच्छा इसके अंदर 25, है ना? ये कब होता? जब आइडेंटिकल होता हाइब्रिडाइजेशन। उसने यही तो बोला कि लोन पेयर को एस रखने में ज्यादा दिलचस्पी है। अब मोर ईयन को, मोर ईयन तो अभी कंसेप्ट ही नहीं है यहां पे अगर हम बात करें, लोन पेयर को कहा जाता है एस रखने में ज्यादा दिलचस्पी है। इसका मतलब क्या है? कि वो 5% इससे ये वाला और 5% इससे ये वाला मांग लेता है। मांग लेता है तो क्या होता है? तुम्हारी उम्मीद थी 25% पाए जाने की, एक्सपेक्टेशन तुम्हारी यही है। ये क्या है? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन। और रियलिटी, वास्तविकता क्या हुई? रियलिटी जब देखा तो पाया गया 30% एस कैरेक्टर। यहां पे भी कितना पाया गया? 30% एस कैरेक्टर। जबकि जो नीचे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थे, वहां पाया जाना कितना था? 25। लेकिन उम्मीद के अनुसार पाया कितना गया? 20%। कितना पाया गया? बोलो जल्दी। 20%। अरे बोलो क्या पाया गया? 20। अब सुनना जरा गौर से, लॉजिकली सुनना। अगर परसेंट एस कैरेक्टर घट गया, इट मींस एंगल घटेगा या बढ़ेगा? और ऊपर क्या बढ़ा है? आप मुझे ये बताइए, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा है या घटा है? तो लोन पेयर में ज्यादा एंगल होगा या बॉन्ड पेयर में ज्यादा एंगल होगा? लोन पेयर में ज्यादा एंगल होगा। और पाया भी जाता है लोन पेयर में ज्यादा एंगल, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ा, एंगल बढ़ गया। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखिएगा जरा गौर से, इसी बेसिस पे ये सवाल है, ये सवाल मैंने आपको दिया sp3 सुनिएगा जरा गौर से। मैंने आपसे बोला कि एक बात बताइए, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड ये है, क्या उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड ये है? पहले ये मुझे सोच के बताओ, है या नहीं है? ये कौन सा है? ये OF बॉन्ड है। और ये कौन सा है? OH बॉन्ड है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 3.5 होती है, तो वो तो यहां पे भी फिक्स होगी। कितनी होगी? 3.5। और अगर H की बोले तो 2.1, और इसकी बोले तो 4। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फ्लोरीन ज्यादा है? पक्की बात है। कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचे? फ्लोरीन। जब खींचेगा तो इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं मैं, इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं मैं, इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं मैं। मार्क माय वर्ड, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, मैं इसको देख के बात बोलने जा रहा हूं। क्या इसके अंदर पी कैरेक्टर इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या नहीं होगा? फिर से, थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, क्या बोला था लाइन? थिंक
इस पे मत मर के बैठे रहो, ठीक है? कंसेप्ट समझते वक्त शांति से बैठो, लेकिन बोलते वक्त नहीं, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं समझाऊंगा भी नहीं। याद रख लेना, 10-12 लोगों को समझ में आया है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभी सबको समझाने के मूड से आया हूं। सुनो, पहले मैंने क्या बोला है? थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, लोन पेयर को क्या पसंद है? एस। अब मोरियन एटम क्या चाहता है? पी रखना चाहता है। मैंने कहा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना ढंग से, मूर्खों, 4 लिखा हुआ है, 4। तुम फ्लोरीन छोड़ो, तुम 4 देखो, 4। यहाँ 2.1, ज्यादा कौन, बड़ा कौन नंबर? 4। ज्यादा कौन खींचेगा? है ना? हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 दोनों। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, समझ रहा हूं मेरी बात को? दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, चूज किसे करूं, इसे या इसे? सुनना जरा गौर से। ये फ्लोरीन है, ये मोरियन एटम वाला है, ये हाइड्रोजन है, ये लेसियन एटम वाला। एक बात बता, पी कैरेक्टर ये भी रखेगा, माना तेरी बात, पी कैरेक्टर ये भी रखेगा, लेकिन तू सोच के बता, 4 वाला ज्यादा रखेगा या 2.1 वाला ज्यादा रखेगा? 4 वाला पी कैरेक्टर ज्यादा रखेगा, 4 वाला पी कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। इसके कंपैरिजन में वो कम रखेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, इसके कंपैरिजन में वो कम रखेगा। हेलो हेलो हेलो, कहा चचा? इधर देखो, यहां पे देखो, इसके कंपैरिजन में ये कम रखेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब सुनना जरा गौर से, sp3 था, ये कहता हम पी ज्यादा लेंगे। ये क्या कहता है? हम पी ज्यादा लेंगे। तो ये कह रहा है हम एस ज्यादा लेंगे फिर। अरे हाँ ना, 2 तरह के बॉन्ड है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। एक ने कह दिया हम पी ज्यादा रखेंगे, दूसरा कहेगा मैं एस ज्यादा रखूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर तुम पी ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियस है मुझे पी कम रखना पड़ेगा, कुछ तो ज्यादा रखूंगा चाचा 100% बनाने के लिए, तो मैं एस ज्यादा रख लेता हूं। अरे हाँ ना बोलो। एस से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसने कहा मैं पी ज्यादा रखूंगा, तो इसके कंपैरिजन में यहां पी क्या है बोलो जल्दी? कम है। यहां पी क्या है? कम है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब सुनना जरा गौर से, अगर इस बॉन्ड ने 2 बॉन्ड है यहां पे, एक ओ का बॉन्ड, एक ओ एफ का बॉन्ड। सर नीचे वाला भी तो ओ एफ का बॉन्ड। अबे गधा, वही तो जोड़ रहा हूं, देखना। एक ओ एफ बॉन्ड है, एक ओ बॉन्ड है, एक ओ एच बॉन्ड है, एक ओ बॉन्ड है। सुनना जरा गौर से, ढंग से सुनना। ये जो ओ एफ बॉन्ड है, इसमें पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। इसीलिए इसके ओ बॉन्ड में पी कैरेक्टर कम होगा। अरे होगा या नहीं होगा? यहां अगर इस बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस है दूसरे बॉन्ड में पी कैरेक्टर घटेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। हेलो अंकल, समझ में आ रहा है? बाबूजी को 100% हिस्सा है, एक बच्चा को 60% दे दिए, तो दूसरा बच्चा को कितना देंगे? 40 से दे पाएंगे। अरे हाँ ना बोलो। मैं कह रहा हूं sp3 में p फिक्स था, p 75 होना चाहिए था, लेकिन इस बॉन्ड ने अपनी औकात दिखाई, बोला मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, और मैं क्या करूंगा? मैं अपने अंदर p कैरेक्टर ज्यादा रखूंगा। तो ये वो रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तू p ज्यादा रखेगा तो मुझे p कम रखना पड़ेगा, मैं s ज्यादा रख लूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात? बहू को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर तुम p ज्यादा रखोगे तो हमको p कम रखना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है मैं तो ऑलरेडी पी कम रखे हुए हूं, इसका मतलब मेरे में पी कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। किसके कंपैरिजन में? इनके। नहीं आया ना? आना भी नहीं चाहिए। सुनो फिर से सुनो। अब मैं जानबूझ के टफ किया था, ना समझ में आया। ई रहा ओ एफ बॉन्ड। अब इसके बाद नहीं समझ में आया तो मानना तुम धूर्त हो, हम नहीं धूर्त हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? एक ओ एफ बॉन्ड है, क्योंकि अब एग्जैक्टली समझाने जा रहे हैं। अब सुन लो, ये ओ एफ बॉन्ड है। अब ओ एफ बॉन्ड में देखना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी 2.1 है। तुम खुद सोच के बताओ ज्यादा कौन खींचेगा? 4 वाला। 4 वाले ने ज्यादा खींचा, तो ज्यादा पी कैरेक्टर, उसको भी देखो इसको भी देखो, इन दोनों में ज्यादा पी कैरेक्टर कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, यहां कम आ रहा है। मानते हो? मानते हो? अगर यहां वाले बॉन्ड में पी कैरेक्टर बढ़ गया, तो ये जो पड़ा हुआ बॉन्ड है इसमें पी कैरेक्टर घट जाएगा। यहां वाले बॉन्ड में जब पी कैरेक्टर ज्यादा नहीं बढ़ा, तो यहां वाले बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। फिर से सुनना, ये ओ एफ बॉन्ड है, ठीक है? तो इसने कहा हम पी कैरेक्टर ज्यादा रखेंगे, तो जो पड़ा हुआ इसका बॉन्ड है उसमें पी कैरेक्टर कम। ओ एच बॉन्ड है, उसके कंपैरिजन में पी कैरेक्टर कम है, इसका मतलब इस वाले बॉन्ड में क्या होगा? ज्यादा। पी कैरेक्टर बढ़ा तो एंगल, तो किसका बढ़ा? H2O2 का या O2F2 का? फिर से सुनना। अरे यार कहां आ गया मैं? फक, ये तुम लोगों को नहीं आ रहा है बस। 4 है, 2.1 है, ये ज्यादा पी कैरेक्टर रखेगा,
तो ऑब्वियस है इसके ओ बॉन्ड में अगर यहां पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया, पी फिक्स था, पी फिक्स था, 60% अगर पी इधर चला गया तो ऑब्वियस है 40% ही पी बचेगा। यहां पे मैं कह रहा हूं 60% जा ही नहीं पाया ना, 85% जा पाया, तो इस वाले बॉन्ड में कितना परसेंट पी कैरेक्टर होगा, 50। तो इस ओ को देखो और इस ओ को देखो, दोनों में ज्यादा पी कैरेक्टर कहां आ रहा है, कहां पे आ रहा है, ए या बी। अब पी कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो एक बात मुझे बताइए, पी कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, लेंथ, लेंथ बढ़ती है या नहीं। और मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूं, ए और बी में बड़ा कौन होगा। खत्म बवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल है। अब अगला वाला तो कर सकते हो भाई, अगला वाला तो कर सकते हो। देखो फिर से, सिग्मा 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 सिग्मा, कितना सिग्मा है, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3, सिग्मा 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 सिग्मा, क्या हुआ। अच्छा यही नहीं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तुम्हें पता होता ही है क्या होता है बॉन्ड लेंथ, है बॉन्ड एनर्जी। अरे यार नहीं पता है क्या तुम लोगों को, इधर देखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। अरे यार सिंपल सी बात है ना, तुम सोच के देखो, मान लो एक की लेंथ इतनी छोटी, एक की लेंथ इतनी बड़ी, एक की लेंथ इतनी बड़ी, एक की लेंथ बहुत बड़ी है, न्यूक्लियस की दूरी कहां पे सबसे ज्यादा है, जहां पे लेंथ सबसे बड़ी है। न्यूक्लियस की दूरी सबसे कम कहां है, जहां पे लेंथ सबसे छोटी है। तो अट्रैक्शन ज्यादा कहां लगेगा, जहां पे डिस्टेंस छोटी है। अट्रैक्शन कम कहां लगेगा, जहां पे डिस्टेंस बड़ी है। अरे हाँ ना बोलो। तो लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और लेंथ घटा तो अट्रैक्शन बढ़ा तो बॉन्ड को लगने वाली, तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। और जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी लगे, मतलब उसकी मजबूती उतनी ज्यादा होगी, हाँ या ना। जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जितनी ज्यादा लगे, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक बात मुझे सोच के बताना, जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगे, क्या बोल रहा हूं मैं, एनर्जी ज्यादा तुम्हें देनी पड़ रही है, एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसका मतलब क्या, वो बॉन्ड बहुत मजबूत रहा होगा या नहीं रहा होगा। यानी कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बेटा इसका कोई टॉपिक नहीं होता है कि ये कहीं आएगा, ये तीन बातें ना रैंडम है, पूरे इनऑर्गेनिक में है, पूरे इनऑर्गेनिक में है, अलग अलग फैक्टर्स पे, तो इनको तो रैंडम हमेशा दिमाग में रखा करो तुम। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन, अगर वो मुझसे ये सवाल घूम के पूछ लेता, ये ओ बॉन्ड है और ये ओ बॉन्ड है, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, तब आंसर क्या हो जाता, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर मुझसे वो ये सवाल पूछ लेता कंपेयर बॉन्ड एनर्जी, तब मैं क्या कहता, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर वो मुझसे बॉन्ड लेंथ बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तीन सवाल ये बने। अब इसके बाद से, इसको क्या बोलते हो आप, पर ऑक्साइड बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, पर ऑक्साइड। क्यों बोलते हो, कैसे बोलते हो, ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, अब नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जाके देख लेना पीरियोडिक टेबल के अंदर कि इसको बोलते हैं परऑक्साइड, बट दिस इज नॉट परऑक्साइड, ये परऑक्साइड नहीं होता है, ये परऑक्साइड नहीं होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बेसिकली तुमसे बॉन्ड लेंथ ही कंपेयर करवाएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं कंपेयर करवाएगा, ये श्योर रहो। तुमसे कंपेयर करवाएगा बॉन्ड लेंथ, लेकिन इसको भी निकालना मत भूल जाना। फिर से मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ढंग से सुन लो, एक बार दिमाग में बिठा लो, क्योंकि एक बार बैठ गया ना फिर तुम्हें एकदम सारा कंसेप्ट क्लियर है। देखो क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, ये कम था, तो एक ने बोला कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं, तो ऑब्वियस है मेरा बेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, पी, तो दूसरे के अंदर कम होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसका मतलब बॉन्ड कितने हैं, एक ओ का बॉन्ड है, एक ओ एफ का बॉन्ड है, इधर किसका बॉन्ड है, एक ओ का बॉन्ड है, और ये किसका बॉन्ड है, ओ एच का। अब सुनना जरा गौर से, एक ने कहा मैं पी कैरेक्टर ज्यादा रखूंगा, ओ एफ ने, तो ओ ने बोला ठीक है मैं कम रख लेता हूं। ओ एच ने कहा मैं नहीं ज्यादा रखूंगा उसकी तरह, तो ओ ने बोला मैं ज्यादा रख लेता हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई, तू ज्यादा नहीं रखेगा तो मैं रख लेता हूं उसके कंपैरिजन में। अरे समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो। ओएफ ने बोला मैं पी ज्यादा रख लेता हूं, तो ओ ने बोला मैं एस ज्यादा रख लेता हूं। इधर ओएच ने क्या बोला, मैं उसके कंपैरिजन में पी ज्यादा नहीं रखूंगा। तो ये कहता है तुम भी सुन लो कि अगर तुम नहीं ज्यादा रखोगे तो हम भी उसके कंपैरिजन में एस ज्यादा नहीं रखेंगे, हम पी ज्यादा रखेंगे, क्योंकि पी तुम कम रखोगे तो हम ज्यादा रखेंगे ना चाचा। अरे हाँ ना बोलो भाई। खेत वाली जमीन जो है, पिताजी अगर तुमको 49 बीघा दे दिए, 51 बीघा तुम्हारे बेटा को दे दिए, तो बेटा का, तुम्हारे बेटा का, तुम्हारे दोस्त को, अपने बेटा को मतलब दे दिए, समझ रहा हो मेरी बात को, तुम्हारे दोस्त को, या फिर अब तुम चाहोगे कभी नहीं कि 51 बीघा किसी और को मिले। अरे हाँ ना बोलो। अगर मिल गया तो ये मुझे बताओ, मिल गया इसका मतलब उसके हिस्से में थोड़ा ज्यादा चला गया, तुम्हारे हिस्से में थोड़ा कम आया। अरे हाँ ना, उसके हिस्से में प्रॉफिट ज्यादा है, तुम्हारे हिस्से में लॉस ज्यादा आया। अब मैं यही तो कह रहा हूं, इधर पी अगर बढ़ गया, इधर अगर पी बढ़ गया, इसका मतलब इधर क्या बढ़ा, ये मुझे बता, एस।
अबे पी जब उधर बढ़ गया तो ऐसे ही इधर बढ़ने का ऑप्शन है भाई, इधर तो पी कम ही रहेगा। अब इधर मैं कह रहा हूं उतना पी बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब इधर उतना पी पड़ा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी, सुनिए। देखो भैया जी क्या होता है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब सुनना, ए और ए बी मैंने पूछा हुआ है। अब सुनना जरा गौर से, इसमें CF बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है, CH बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है। सुनना एक बात, तो क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं है, ये सोच के बताओ, ढंग से देखना, उसी कंसेप्ट पे है। तो क्या यहां पे पी कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, पी कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। अब जरा गौर से यहां पे सुनना, ये जो है CH बॉन्ड, ये जो CH बॉन्ड है, इसमें बताना पी कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा उसके कंपैरिजन में, इस उसके कंपैरिजन में पी कैरेक्टर क्या हो गया, बोलो जल्दी, कम। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक बात तो CC में और यहां पे भी CC, यहां पी कैरेक्टर कम, तो ऑब्वियस है इस CC में पी कैरेक्टर ज्यादा या उस CC में पी कैरेक्टर ज्यादा, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, पी कैरेक्टर ज्यादा। और उसके कंपैरिजन में यहां पी कैरेक्टर ज्यादा है, वहां पे क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, कम। ए भाई, ये जो बातें कर रहा हूं मैं रिलेटिव कर रहा हूं, ठीक है, इन दोनों में रिलेटिव कर रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। सर यहां पे तो आपने बोला था CH बॉन्ड में पी कैरेक्टर कम होता है। अरे भाई उसके कंपैरिजन में बता रहा हूं मैं तुमको, दो लोगों को कंपेयर कर रहा हूं। दीदी सो के उठ जाओ वरना क्लास के बाहर भाग जाओ। इधर देखो यहाँ पे, अगर हम बात करें पी कैरेक्टर, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, ठीक है, अब पॉइंट आउट करके बेइज्जती नहीं करना चाहते, बस अब इसीलिए बोल रहे हैं। इधर देखो, पी कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे पी कैरेक्टर कम। अब सुनना जरा गौर से, जब यहाँ पी कैरेक्टर कम तो इस बॉन्ड में बढ़ जाएगा, और यहाँ पे अगर यहाँ ज्यादा हो गया तो इस बॉन्ड में घट जाएगा, खत्म बवाल। अब पी कैरेक्टर जहां बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा। अगला सवाल है अल्फा और बीटा, ये तुम खुद करके बताओगे। अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा, रफ कॉपी चाचा, सारे लोग एक बार निकाल के बताइए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या होगा। हम्म, एक बात बताओ, बहुत सिंपल है, सुनो 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 सुनो, सारे लोग सुनो, इधर सुनो, बहुत सिंपल है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए कितना है, sp3, बहुत बढ़िया। सुनिए, क्या कार्बन फ्लोरीन, ए रुको इधर देखो सारे लोग, अब कार्बन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या रखना चाहता है जान, इसने बोला कि मैं तुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। क्या बोला इसने, इसने बोला, इससे बोला, क्या बोला, मैं तुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इस वजह से मैं अपने पास क्या रखूंगा sp3 में से, पी कैरेक्टर ज्यादा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसने बोला ठीक है तू रख ले, तो मेरे पास क्या, मेरे पास रखने के लिए ऑप्शन है, मैं एक काम करता हूं, मैं भी रख लेता हूं, मैं एस कैरेक्टर ज्यादा रख लूंगा। भैया जी अगर मान लीजिए एस कैरेक्टर बढ़ा, मींस क्या बढ़ना तय है, एंगल। एस बढ़ा मतलब एंगल बढ़ना तय है, पी बढ़ा मतलब लेंथ बढ़ना तय है। समझ रहा हो मेरी बात को, लिख लो ये बात लिख लो, तीन बातें लिखना, साइड में लिखना कॉपी की छत पे, हाँ कॉपी की छत पे। पी का बढ़ना मतलब दो चीज कंफर्म है, पी कैरेक्टर का बढ़ना, पी कैरेक्टर का बढ़ना, पी कैरेक्टर का बढ़ना, पी कैरेक्टर का बढ़ना मतलब दो चीज कंफर्म है, पी कैरेक्टर का बढ़ना मतलब दो चीज कंफर्म है। वन इज बॉन्ड की मजबूती, 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 एंड सेकेंड वन इज बॉन्ड लेंथ, सेकेंड वन इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के ब्रैकेट में लिख लोगे बेंट, यस, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों आप कह रहे हैं कि बढ़ना तय है, यस। कंपेयर टू एस, कंपेयर टू एस बिकॉज पी इज डायरेक्शनल इन नेचर, द रीजन इज पी इज डायरेक्शनल इन नेचर। हाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कंपेयर टू एस। हाँ पहली चीज नहीं लिख पाए, लिखो पहली चीज लिखो बॉन्ड लेंथ और दूसरी चीज लिखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहली बॉन्ड लेंथ और दूसरी बॉन्ड स्ट्रेंथ। वही तो बोल रहा हूं, लिखो तो सही भाई तुम पहले, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखो पहले, लिख लिए। अब लिखो बॉन्ड लेंथ के आगे बेंट रूल, बॉन्ड लेंथ के आगे लिखो बेंट रूल, बॉन्ड लेंथ के आगे बेंट रूल, बेंट रूल। अब एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो,
बॉन्ड स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ता है क्योंकि 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 पी जो है, पी जो है वो डायरेक्शनल होता है, वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, और डायरेक्शनल चीजें, और डायरेक्शनल चीजें, पी जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। पढ़ के आया करो सर, पी 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 लिखवा रखे हैं, पहले लिखो। पी ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल नेचर, और डायरेक्शनल नेचर बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है, बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है, बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है, बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, इसलिए ये बात लिखवाई है। जब एस से कंपेयर करोगे तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स को कंपेयर करोगे तब वहां पे ये बात आएगी, और बेंट रूल वाली, बॉन्ड लेंथ वाली बात बेंट रूल में आएगी। एनीवे इधर देखिए, इधर सुनिए सुनिए फिर से देखिए, बड़ा सिंपल सवाल है। सर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, एक उसमें मोरियन एटम था, एक उसमें लेसियन एटम। अगेन इधर देख लो, सारे लोग आ जाओ, सारे लोग चला लो। इधर देखो यहाँ पे, ये अगर हम बात करें, ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बोलो जल्दी, sp3। एक बॉन्ड मोरियन, एक बॉन्ड लेसियन। मोरियन वाले ने बोला मैं पी ज्यादा रखेगा, तो एस वाले ने बोला मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरे को एस ज्यादा रखना पड़ेगा। एस अगर गया मतलब इसका मतलब अल्फा का एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। और पी अगर मैं बात करूं, यहां पे सवाल एक और बनाता, इसको ए कह देता, इसको बी कह देता, कहता कंपेयर बॉन्ड लेंथ, अब आंसर क्या जाता, कौन बड़ा होता, कौन बड़ा होता। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनो। अल्फा और बीटा में कौन बड़ा हो गया, अल्फा। रीजन मैंने लिख रखा है, यहां एस कैरेक्टर बढ़ गया, यहां पी कैरेक्टर बढ़ गया। कंपैरिजन है, रिलेटिव स्टडी है ये। आगे आ जाइए, OF2 OH2, इसके बाद से आप ले लीजिए OCl2। अल्फा और बीटा और डेल्टा तीनों में कंपेयर करना है। सुनो, क्या तुमको कोई थर्ड पीरियड का दिख रहा है, थर्ड पीरियड वालों में बेंट रूल मत लगाना। क्यों नहीं लगाना है इसका रीजन बताइए, वेट करिए, है पेशेंस, मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, ये एक सेकंड पीरियड का, एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी। थर्ड पीरियड में जाओगे, साइज डिफरेंस आएगा, साइज डिफरेंस की वजह से इंटरमिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, एंड दैट इज द रीजन कि अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट आपको कभी भी दिख जाए, देन साइज विल बी कंट्रोल्ड बाय, सॉरी, एंगल विल बी कंट्रोल्ड बाय साइज फैक्टर। समझ में आई मेरी बात। थर्ड पीरियड का एलिमेंट दिखा, सेकंड पीरियड तक बेंट की बात करते हैं अपन, क्योंकि वही हाइब्रिडाइजेशन मेन कंसेप्ट ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए आया। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड का एलिमेंट, मतलब कि फ्लोरीन के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे वाला कोई दिख जाए, बस आपको एक चीज याद रखना है, थर्ड पीरियड एलिमेंट आ गया तो कोई रूल नहीं लगेगा, देन एंगल विल बी कंट्रोल्ड बाय साइज फैक्टर। एंगल को बहुत सारी चीजें प्रभावित करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि डोमिनेटिंग फिनोमेना क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की या रिड्यूसिंग बिहेवियर की, तो उसमें तीन तरह की एनर्जी थी, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सी थी, हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे ही थर्ड पीरियड के एंगल के अंदर, अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट के अंदर कभी भी एंगल पूछा जाए, तो एंगल विल बी कंट्रोल्ड बाई ओनली एंड ओनली साइज फैक्टर। एक बार पॉइंट ये यहीं पे नोट कर, अच्छा अभी तो लिखे नहीं हो, एक काम करो, सवाल छाप लो, सवाल अच्छा इससे पहले का भी छापना है, यस यस, छोड़ो तब क्या छापोगे बाद में। इधर सुनो मेरी बात को, इन दोनों में, इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखो, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, डेल्टा, साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब अल्फा और बीटा है, अब अल्फा और बीटा में कंपेयर करके बताओ। देखो 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 देखो, खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा, यस यू यू, नहीं नहीं तेरे पीछे वाला, हाँ खड़ा हो जा। क्या समझा रहा था मैं, क्या समझा रहा था, है क्या बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है, क्यों साइज फैक्टर, अगर उसकी जगह वो Br2 कर देता तो क्या होता। निकल जा बाहर, बाहर निकल, बाहर निकल। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जाओ बाहर जाओ।
बंद ऑन कैसे होता है बे? नहीं खोल पाता है कोई बाहर से? ऐसे ऐसे गधे बैठे हुए हैं साला, खराब कर दे। इधर आओ, यहां पे देखो ये क्या है OF2 और ये क्या है OH2। क्या एक बात बताओ, यहां पे कितने लोन पेयर हैं? दो। सुनना जरा गौर से, कितने लोन पेयर हैं? दो। एक बात तो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना दिख रहा है? sp3। और इसका भी कितना दिख रहा है? sp3। अब सुनना जरा गौर से, लोन पेयर दोनों के अंदर है। लोन पेयर हमेशा क्या ऑक्यूपाई करना चाहता है? परसेंट एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई करना चाहता है। अब सुनना जरा गौर से, यहां एक OF बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है। अब तुम OF और OH सोचो ही मत, अगर तुम सोचोगे तो अभी कंफ्यूज होगे तुम। 2-3 बार जब कंफर्टेबल हो जाना तब तुम सोचना। तुम ऐसे सोचो, 4 है 2.1 है, कौन ज्यादा खींचेगा? 4 ज्यादा खींचेगा। अगर 4 ज्यादा खींचेगा तो यहां पे कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा ये बता। यहां पे कौन सा कैरेक्टर बढ़ गया? पी कैरेक्टर बढ़ गया। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में वहां पी कैरेक्टर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अरे जितना यहां बढ़ा है उतना वहां बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन 100% तो करना है ना भाई उसको भी। मान लो अगर यहां 60p हो गया या 70p हो गया तो 30s होगा। यही होगा ना बहुत ज्यादा से ज्यादा? अरे हाँ ना बोलो भाई। यहां मैं कह रहा हूं 70 हो ही नहीं पाया पी। अगर यहां 70 था तो वहां 60 रह गया, यहां 60 था तो वहां 50 ही रह गया। सुनना जरा गौर से, यहां 70 था तो वहां 60 रह गया, यहां 60 था तो वहां 50, यहां 50 था तो वहां 40, यहां 40 था तो वहां 30, यहां 30 था तो वहां 20। बस वहां कम था, ये कंफर्म था। तो एक बात मुझे बताओ कि पी कैरेक्टर यहां पे ज्यादा है और पी कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में यहां पे क्या है? कम है। अरे कम है, हाँ या ना? और 60% अगर पी यहां है तो मैं कह रहा हूं 50 वहां होगा, 40 है तो वहां 30 होगा। लेकिन बचा हुआ 70 कोई तो कवर करेगा, 100 तो उसको भी बनना है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बनना है कि नहीं बनना है? प्रॉपर्टी में दो लोगों को हिस्सा जाना था, एगो एस एगो पी। मान लो इनके हिस्से में पी ज्यादा आ गया, इसका मतलब एस कम आएगा। अरे हाँ ना बोलो। 100% पी तो है नहीं, ये बात कंफर्म है, मानते हो या नहीं मानते हो? मतलब यहां 70% पी है तो 30% एस होगा। अब मैं कह रहा हूं, हाँ हाँ हाँ, यस यस, उठिए 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 उठिए, आप लोग निकलिए जरा, उठिए उठिए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, निकलिए। कुछ लोग ना पनौती हैं क्लास के, साला आते ही सो जाते हैं। इधर देखो, मैंने कहा, सुनना जरा गौर से, यहां पी कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। मैं कह रहा हूं यहां 70 अगर पी कैरेक्टर हो गया तो यहां 60 है। सुनना जरा गौर से, 70-60, मैथ मैथ तो नहीं आते, नंबर तो देखा जाता है ना तुमसे, यही देखना पसंद है। यहां 70 है और यहां 60 है, दोनों का उद्देश्य 100 पूरा करना। ये कह रहा हम पी 70 रखेंगे, ये कह रहा हम पी 60 रखेंगे। अरे चाचा, दोनों का उद्देश्य क्या है? 100 पे जाना। तो इसको दो ही ऑप्शन है, एस रखो पी रखो। अगर पी तुमने रख लिया 70 तो एस कितना रखना पड़ेगा? अब पी तुमने रख लिया 60 तो एस कितना रखना पड़ेगा? कितना रखना पड़ेगा? यही तो तब से समझाना चाहता हूं कि अगर इसके देखो और इसको देखो, दोनों में पी ज्यादा कौन रख रहा है? और ये वाला पी क्या रख रहा है? कम। इट मींस ये क्या ज्यादा रखेगा? एस बढ़ा तो एंगल, अल्फा और बीटा में बड़ा कौन हुआ? देन कौन हुआ? आईआईटी जेई का ये सवाल था। ये OCL2 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अभी लिखते वक्त बता देना सर वो वाला पॉइंट लिखवा दीजिए। इनफैक्ट सब आईआईटी जेई के सवाल हैं, ये सब आईआईटी जेई में आए हुए हैं पहले से, मैं तुमको बता दे रहा हूं। आइए नेक्स्ट आते हैं, आगे आगे आ जाओ। ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2 एंड PCl2F3। मेरे को अब क्लियर है। 3 2 कितना होता है? 5। 3 2 कितना होता है? बोलो, भूल गए? क्या है? बोल 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 बोल। 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, अरे हाँ ना बोल। 2 खड़ा, अरे हाँ ना बोल। 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, और 2। 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, और 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 5 6 7। हमेशा दिमाग में रखो, करोड़ों का पेज, समझ रहा हो मेरी बात को? करोड़ों का पेज हमसे क्या कहता है ये जब बताना जरा। यहाँ पे सुनना, ये क्या है? अच्छा ये क्या है? अच्छा ये क्या है? बोलो बोलो
बोलो। अब एक बात तो, एंगल ज्यादा कहां होता है यहाँ पे? अच्छा ये भी मत छोड़ छोड़ छोड़। एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर हो, कहां रखना होता है इसको? पड़ा। एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, कहां रखना है? एक्सियल पे रखोगे इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल एक्सियल? इक्वेटोरियल पे। पड़ा है पहले, पड़ा है प से पहले, प से पड़ा है, पहले पड़ा है बाद में बीच में स्थिर है। इधर आओ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2। यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस है। अब सुनना जरा गौर से, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? एक्सियल या इक्वेटोरियल? 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 क्या बोल रहा है? कह रहा भाईस 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 भाईस। इधर देखो, एक्सियल या इक्वेटोरियल, कौन बड़ा? अब बड़ा कौन सा है? यहां पे बड़ा कौन सा है? 5 वाले में बड़ा कौन है? कौन सा वाला? करोड़ों का पन्ना खोलो, अब बताओ TVP में कौन बड़ा है सबसे? यानी कि मोरियन एटम, मोरियन एटम, मोरियन एटम, मोरियन एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई p रिच ऑर्बिटल। फिर से सुनना मैंने क्या बोला? मोरियन एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई p रिच ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने? मोरियन एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई p रिच ऑर्बिटल। एक है हमारी कौन? क्लोरीन। और दूसरे हमारे कौन? फ्लोरीन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन सा ऑर्बिटल चाहता है? और P कैसा होता है? लंबा। कैसा होता है? एक्सियल लंबा या इक्वेटोरियल लंग? तो फ्लोरीन को हमेशा कहां रखना है? यही बात समझानी है। खड़ा है, खड़ा है, नारा लगाओ जोर जोर से। खड़ा है। बस चुप हो गए? दुइये बार में गला फट गया तुम लोगों का, गला फट गया तुम लोगों का। हाँ भाई, तेज से चिल्लाओगे तो फट जाएगा। इधर देखो, PF सुनो 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 सुनो। यहां कितने क्लोरीन है? 3। तो 3 क्लोरीन पड़ा है, 3 क्लोरीन क्या है? पड़ा है। 3 क्लोरीन क्या है? पड़ा है। और यहां पे देखना कितने क्लोरीन है? 2। तो अब 2 ही चिपका सकते सर, तीसरा तो फ्लोरीन आपने बोला था नहीं। अबे नालायक, मैंने ये थोड़ी बोला था, मैंने कहा था पहले उधर रखना है ना, उसके बाद। ठीक है, यहां पे कौन आ गया? फ्लोरीन आ गया। अब सवाल ये नहीं पूछेगा, ये तो स्ट्रक्चर चलो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि ये फ्लोरीन कहां होता है यही बात लोगों को नहीं पता होती है। और इसके लिए नालायक मैं बता रहा हूं, करोड़ों का पन्ना काम आएगा, मार्क में कर लेना बगल में, करोड़ों का पन्ना काम आएगा। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, सुनना। एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट पूछेगा। डाइपोल मूवमेंट देख क्या है एक्चुअल में, तू समझ एक बात, समझ एक समझ। कल ही परसों एक शॉर्ट बनाया था, मेरे को एक बोला कि मतलब प्रमोशनल शॉर्ट बनाना था। मैंने कहा क्या ऐसा बनाऊं जिसमें बच्चा गाली ना दे, समझ रहे हो? तो मैंने किया क्या, 5 फॉर्मूले लेके गया। नहीं, मैंने दिमाग लगाया, देखो गाली देने इन द मतलब कि 1 मिनट कोई आए तो यार उसका यूज होके जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 फॉर्मूले ले लिए। एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला, एक मिरर फॉर्मूला जो कॉमन, मतलब जिसमें कोई ट्रिक व्रिक चलती ना, क्योंकि कुछ कुछ रहेंगे ना नीचे आके जरूर कमेंट में वो कर जाएंगे, समझ रहे हो, कि ये स्टार वो स्टार, चाहे ये ट्रिक चाहे वो ट्रिक बोल ही देंगे। मैंने कहा ना, मैंने एक बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर को फोन किया। मैंने कहा पूरी फिजिक्स का वो फॉर्मूला बताना जहां पे ट्रिक का कोई वही ना हो। बोले कि एक काम कर, साइन 2 थीटा पूछ ले। 2 साइन 2 थीटा एक तो पूछ ले, एक पूछ ले 120 डिग्री पे अगर 3 वेक्टर होंगे तो बताओ कौन सा लगाओगे ट्रिक इसके अंदर। 3 रिजल्टेंट 120 डिग्री पे हो। अच्छा, उसके बाद से फिर मैंने बोला, और बोले मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पे कोई ट्रिक व्रिक नहीं बनी हुई है, अब बनी हुई है तो उसका हर जगह कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो मिरर फॉर्मूला, मैंने कहा फॉर्मूला वो बताना, क्योंकि हर फॉर्मूले का कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होता है। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि कुछ फॉर्मूले, मैंने कहा वो फॉर्मूला दो। बोले मॉडर्न फिजिक्स। मैंने कहा यार उतना बच्चा गया ही नहीं होगा। फिर 12th का वो बताने लगे। मैंने कहा नहीं अभी 12th नहीं, 11th का दो कहीं पे। तो पता चला बेसिक मैथ्स ही पूछ लेता हूँ। तो अब 3 वेक्टर मेरे दिमाग में कैसे आया, इसी को देख के मैंने कहा 2 दिन बाद पढ़ाना भी है तो इनको याद भी करा दूंगा। सुनो, तो वैसे तुमको पता है, लेकिन मैं तुमको निहायती गधा मानता हूं, यकीन मानो ये भी तुमको पता होगा, ये मैं नहीं विश्वास करता। 3 वेक्टर, 3 वेक्टर नहीं, 3 इक्वल वेक्टर। क्या बोला मैंने? 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट। चाचा सुनना सुनना, डाइपोल मूवमेंट निकालना है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर देखना, इधर इधर इधर, एक मिनट एक मिनट, ये देखो जरा गौर से, ये मैं बना के दिखा रहा हूं, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन अपनी तरफ फास्फोरस से खींचेगा,
ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ। रिजल्टेंट एक बात तो, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 120। तीनों वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे, इनका रिजल्टेंट क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू 0। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब ये देखो, ये एक फ्लोरीन है, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, म्यू1 म्यू2 को कैंसिल आउट कर देगा या नहीं कर देगा? अरे कर देगा या नहीं कर देगा? तीन वेक्टर 120 डिग्री पे थे और म्यू1 म्यू2 को कैंसिल कर देगा, मतलब नीचे वाला फ्लोरीन जितना खींचेगा उतना ही ऊपर वाला। नेट रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। नेट रिजल्टेंट 0, जबकि उसका नॉन जीरो होता है। यही जेई ने सवाल पूछा था आगे, जेई ने बहुत पहले पूछा था, मतलब 2004 से 2010 वाले सेशन में। अब वो नीट में कॉमन सवाल बनेंगे, स्क्रीनिंग वाले उनके कॉमन सवाल बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। अब उसमें भी सब नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो मैं खुद करा दूंगा। इधर सुनो, मैं तुमसे बात करता हूं, सुनना। ये वाला जितना ऊपर खींचेगा सर, उतना ही तो ये वाला भी नीचे खींचेगा, बिल्कुल सही बात है। म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, मैं माना कि म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 होने की वजह से म्यू0 मैं नहीं कह सकता। क्यों? बाकी और भी तो बॉन्ड है चाचा। तो आप सुनना मेरी बात को, तीन वेक्टर का 120 डिग्री पे होना जरूरी नहीं है। तीन इक्वल वेक्टर का, उसका बेस्ट एग्जांपल ये है, ये फ्लोरीन जितना खींचेगा, क्या गारंटी है तुम्हारी कि क्लोरीन भी उतना ही फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? अरे बोल सकते हो भाई। तो ये क्या है? ये तीन इक्वल वेक्टर थे एंड दिस इज तीन अनइक्वल वेक्टर। तीन इक्वल वेक्टर का 120 डिग्री पे होना रिजल्टेंट 0 बनाता है, ना कि तीन वेक्टर का होना। मार्क माय वर्ड, इक्वल और क्या कहा जाता है, तीन वेक्टर बोल देना, दोनों अलग अलग बात है। अच्छा, कुछ लोग एक और गलती करते हैं, इक्विवेलेंट बोल देते हैं। इक्विवेलेंट भी बोल के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, इसीलिए याद रखना ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है। इक्विवेलेंट मतलब तुम आइडेंटिकल बोल रहे हो, आइडेंटिकल कभी नहीं हो सकता है। आइडेंटिकल इक्विवेलेंट अलग चीज हो गई और इक्वल अलग चीज। इक्वल मतलब बराबर है, बराबर, समझ रहा हो मेरी बात को। और इक्विवेलेंट मतलब एकदम एक जैसा, दोनों में अंतर होता है भाई। अगर मान लो यहां पे मैं फ्लोरीन की जगह कोई और चिपकाऊं, वो चिपकाऊं जो क्लोरीन जितना ही टेंडेंसी रखता हो इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो आप वहां इक्विवेलेंट वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं, आपको इक्वल ही बोलना पड़ेगा। इक्वल आप यहां पे भी बोल सकते हैं, इक्वल आप वहां पे भी बोल सकते हैं, नो डाउट। आप इक्विवेलेंट यहां बोल सकते हो, लेकिन वहां बोल सकते हो ये मुझे बताओ? नहीं बोल सकते हो। इसलिए इक्विवेलेंट मत बोलना। क्या बोलोगे? तीन इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री पर पाए जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है 0। कॉपी की छत पे लिखो, ये बहुत काम आएगा अपने डाइपोल मूवमेंट में। तो दूसरा छत यूज करो, खुद के छत से मन भर जाए तो दूसरे का छत यूज कर लेना चाहिए। क्या करने के लिए? ओ, इसमें भी चिल्लाने लगे, चिल्लाओ, आज 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 बाहर भगा दूंगा। लिखो, लिखो, तीन इक्वल वेक्टर, तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। नोट लिखना, एक नोट भी लिखना, नोट। तीन इक्वल वेक्टर बोला है, ना कि तीन वेक्टर बोला है। लिखो, तीन इक्वल वेक्टर बोला है, क्योंकि कुछ आएंगे अभी अभी, हमको पता है ना, कुछ ऐसे भी निकल के आएंगे प्राणी। सर आपने बोला था 120, देखिए सर 120 आ रहा है। अब गधा तीन इक्वल भी बोला था, इसीलिए लिखो नोट, तीन इक्वल बोला है, ना कि सिर्फ तीन वेक्टर। तीन इक्वल वेक्टर बोला है, ना कि सिर्फ वेक्टर, ना कि सिर्फ वेक्टर, ना कि सिर्फ वेक्टर, ना कि सिर्फ वेक्टर, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, एक बात तो, म्यू1 म्यू2 को कैंसिल आउट कर देगा मान लिया, लेकिन क्या ये तीन इक्वल वेक्टर हैं? पहले ये मुझे बताओ। नहीं, तीन वेक्टर हैं 120 डिग्री पे, लेकिन तीन इक्वल हैं या अनइक्वल है? तो म्यू रिजल्टेंट इसका क्या होगा? म्यू रिजल्टेंट नेवर एवर कैन बी 0। सो इसका डाइपोल मूवमेंट आएगा और इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं आएगा। PCl2F3 is a polar molecule while PCl3F2 is a non-polar molecule। स्टेटमेंट में सवाल आ गया, टाइम टाइम फिस मत हो जाना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये कैसा है? ये पोलर है, समझ रहे हो चच्चा? ये एक वर्ड में लिख रहा हूं, लेकिन ऐसे मत समझना, ऐसे ही लिख रहा हूं। स्टेटमेंट लिखेगा वो, क्या लिखेगा प्रॉपर? PCl2F3 is a polar molecule, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। या फिर ऐसे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसमें तुमसे बोलेगा कि PCl2F3 is a polar molecule. Yes, it is correct. It is polar molecule. PCl
3F2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हाँ, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि ये नॉन पोलर होता है और ये क्या होता है, पोलर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? डाइपोल मूवमेंट जहां जीरो वो नॉन पोलर होता है, डाइपोल मूवमेंट जहां नॉन जीरो वो कैसा होता है, पोलर होता है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो ये 5 सवाल है, अगर ये 5 सवाल अगर आपको ढंग से दिमाग में बैठ गए तो अब बेंट का सवाल आपसे गलत नहीं कराया जा सकता। और खासकर वो 5 ये गुत्थी सुलझाने के लिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले और ये वाले मेडिकल एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, न जाने कितनी बार। एक और सवाल बनता है, एक और सवाल देगा PCl5, इसी से मिलता जुलता। उसमें क्या पूछेगा? ऑल Cl बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, PCl5 ऑल Cl बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। गलत है भाई, एक्सियल आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। 3 ही सवाल बनते हैं ऐसे मॉलिक्यूल पे फास्फोरस से रिलेटेड। आप एग्जाम पेपर उठा के देखिए, मैं आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 4 5 में भी एग्जाम्पल, पी वाला इधर, सल्फर वाला इधर, आई वाला, यही वाला एग्जाम्पल कॉमन रोटेट करता हुआ तुमको बार 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 मिलेगा। और तो और मैं तुमको बता दूं, जेनॉन मिलेगा तुमको कई बार। लोन पेयर निकालने के मामले में SF4 मिलेगा। SF4 क्यों मिलेगा? क्योंकि सीसॉ है उसके अंदर। बार बार वही पॉइंट पूछता है। ये सब एंड में बताऊंगा कि सिर्फ ये पॉइंट बार बार पढ़ो तो तुमको पता चलेगा एग्जाम में, जेई मेंस में, इसके अंदर। अरे तुम छोड़ो यार, जेई एडवांस का पेपर मैं तुम्हें दिखाऊं ना अभी, मतलब उधर मैं कराता हूँ कभी कभी 11th में। 11th वालों को थोड़ा सा गधा है ना, थोड़ा ज्यादा कराना पड़ता है। सर हम लोग क्या है, तुम लोग महागधा हो, तुम लोगों को ज्यादा नहीं कराना है, समझ रहे हो? उधर गए तुम फैल जाओगे सबके सब। तो इसीलिए अगर हम बात करें उसमें ना, ऐसा इजी इजी सवाल आता है कि पूछो मत, तो बहुत आसानी से तुम निकाल लोगे। अभी बताऊंगा, एंड में कंक्लूड करूंगा जब सारे टॉपिक का मिक्स करके एक साथ। अभी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मुझे पता है। शेप के क्वेश्चन बहुत कम कराए आप लोगों को। शेप के क्वेश्चन कराए थे वैसे, लेकिन बहुत कम करवाए थे। आई देखो इनको, अरे चाचा हम ही करवा दें, तुम क्या करोगे घर बैठ के? अभी डीपीपी दे रहे हैं ना, वो तो सॉल्व करो रोज, रोज एक एक आएगी अभी। ठीक है, अभी तो इस बार देखो, डिस्कस डिस्कस ऐसे मेरे पास रोज के पास टाइम नहीं होगा। एक दिन कोई फिक्स करो, महीना में एक दिन दूंगा डिस्कशन के लिए, रोज नहीं दे सकता। हाँ महीना मतलब हफ्ता में एक दिन, मतलब सैटरडे, वो भी मेरी मेन क्लास में नहीं हो सकता। 2 गो क्लास मिलती है, एगो डिस्कशन करिए, तो पढ़ाएंगे क्या? छापोगे या आगे चलूं? कल बोला था ना, एक हफ्ता पहले एगो काम करने दो, डाउट के लिए पहले टाइम निकालने दो, फिर निकालते हैं ना भाई, वेट करो। जानबूझ के इस बार नहीं डलवाया आंसर की, वो कुछ का कुछ उल्टा सीधा कभी कभी डाल देता है, फिर मैंने कहा आंसर की मत डालो भाई, मैं हाथ से लिख के डाल दूंगा। आज शाम को मिलेगा उसका आंसर की, मिलेगा, एक और डीपीपी मिलेगी, एक और डीपीपी आज आंसर आ जाएगा, अपना मैच कर लेना जहां पे भी वो रहेगा। सुनो ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं, तुम ना सैटरडे को आ जाओ सुबह। ऐसा कर लेते हैं सुबह ना, अगर कभी कभी फ्राइडे को मैं लेट नहीं हुआ तो सैटरडे ना सुबह आ जाया करना 8:30 बजे तुम लोग। लेकिन जिस दिन मैं लेट होऊंगा उस दिन मैं खुद डाल दूंगा 8:30 बजे के पहले, उस पे क्या कहा जाता है, टेलीग्राम पे। नहीं नहीं, अच्छा क्लास रहता है? देखो यार, शाम को तो आ नहीं सकता, शाम को तो मेरी वाईटी वाली क्लासेस है। हाँ बताओ, संडे को आ सकते हो? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हम बुला नहीं रहे हैं, जिसको डाउट होगा वो आ जाना, हम आ जाएंगे अपना समय निकाल के। छापो छापो, हाँ वीडियो अपलोड करते हैं? कहाँ अपलोड करते हैं? है ना? क्या ये बढ़िया ऑप्शन है, सारी समस्या ही खत्म। अच्छा जिसको, तो उसके बाद समझाने के बाद भी तुम लोगों को डाउट आता है? मतलब आता है, और वो भी बायो में? तो अभी तो बोले तरुण सर बोलते हैं कि मतलब वो करके, तो होगा तो आना, तो लोग आते भी होंगे। मैं समझ गया, ये देश खाली नहीं है, बहुत बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं यहाँ।
चलो कोई ना, मैं एक काम करता हूं, पूरा ऑनलाइन ही रख देते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन रख लेते हैं। अबे डिस्कशन ऑनलाइन रख लेते हैं भाई, तू सवाल बोलना वहां पे, नहीं बोलोगे? निकालते हैं उसका कुछ विकल्प। तुम ऐसा कर लेना, प्राइवेट लिंक तुम लोगों को भेज दी जाएगी। गूगल मीट नहीं, वाईटी का प्राइवेट लिंक। अब मॉड्यूल लेके डिस्कस कर रहा हूं तो सवाल तो बोल सकता है सर सवाल नंबर ये बताओ, जैसे एक बार किया था ऑनलाइन में, तुम लोगों का याद हो, मॉड्यूल डिस्कशन किया था एक बार, मेरे को याद है। सबसे बेस्ट लगा था मुझे, कोई हड़कंप नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बढ़िया तरीके से। क्या? कौन सा? मोर ईयन एटम की तरफ जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, मोर ईयन एटम न्यूक्लियस से दूर जाने, अच्छा। अरे नहीं, तुमने क्या लिखा है, तुम सब लोगों ने छाप लिया था? अबे तो पढ़ के तो छापते, क्या छाप रहे हो? गलत लिखा हुआ था वो। गलत नहीं था, मतलब थोड़ा सा सब, मतलब थोड़ा सा वो नहीं था, ठीक था। क्या बोला मैंने? मोर ईयन एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हेंस रिक्वायर्ड बड़े लेंथ का ऑर्बिटल, बड़े लेंथ का ऑर्बिटल, हेंस रिक्वायर बड़े लेंथ का ऑर्बिटल। तुमको तब सुख नहीं मिल रहा था ना जब प्यार से लिखे थे, दैट्स वाई चूज पी। ए जल्दी जल्दी नोट करो यार, ड्रैगो भी आज करवाना है मेरे को। नोट हो गया? करवाता हूं कुछ, करवाता हूं इस डाउट वाउट का सिस्टम कुछ। मैं तो सोच रहा हूं एक से लेके वैसे भी डाउट पूछेंगे कैसे, कोई पूछेगा 10 तो कोई पूछेगा 7 तो एक पूछेगा 9 तो एक पूछेगा 8 तो एक पूछेगा 5, एक तो पूछेगा 6, एक पूछेगा 4। इससे अच्छा है एक से लेके 10 तक मैं सॉल्व करके दे दूं, लो, द बेस्ट ऑप्शन। समझ गया, वो एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट ब्रो, समझ रहे हो? कहां पे? दैट्स वाई चूज पी, चूज वाइसली, चूज पी। समझ रहे हो क्या कह रहा है? चूज पी। भाई साहब की भावनाएं नहीं कंट्रोल हो रही यार, इस उम्र में होनी भी नहीं चाहिए। याद आ जाता है, देखो इनको। भाई 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 जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। फॉर एग्जाम्पल करना ही, एक्स नहीं एग्जाम्पल है, समझ रहा हो मेरी बात को? थोड़ी देर बाद छापो, जल्दी छापो जल्दी। अरे वो बात नहीं, छाप लिए ही। हाँ तब आ जाओ। क्या भाई, तीतर का बाल घुसा हुआ है क्या सबके अंदर? बोल बेटा।
आगे चलें। ये रहा। एक काम करो, सुनो, इसके लिए पेज छोड़ो, इसके लिए पेज छोड़ो, एक पन्ना छोड़ दो, एक पन्ना प्रॉपर छोड़ना, बड़ा बड़ा स्पेस दे के लिखने के लिए। एक मिनट नहीं, जल्दी बाजी में गड़बड़ कर दोगे, थोड़ा सा समझ समझ के लिखना, मेरा भी टाइम किल करोगे। हाँ, इसमें देखो, ये एक कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है आप मुझे बताइए, sp3। अब सुनिएगा, एक बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक बात बता, sp3 में p 75% फिक्स है और s 25% फिक्स है कि सबके अंदर पाया जाना चाहिए। दरअसल इसका ईएन ज्यादा था तो इसने बोला 75 नहीं चाहिए, 80 चाहिए हमको। बोला ठीक है 80 रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले हिस्से में 40 इधर 40 इधर चला गया, 80 हो गया, तो बचा कितना आपका 20, मतलब 10% पी यहां 10% पी यहां। मानते हो? अब सोचने की कोशिश करना कि मैं अगर तुमसे बोलूं परसेंट एस कैरेक्टर की बात करते हैं, नीचे वाले ने पी ज्यादा खींच लिया, ऐसे सोचो, नीचे वाले ने क्या ज्यादा खींच लिया, पी, तो ऊपर वाले के पास ज्यादा क्या बचा, एस के पास भगवान का दिया हुआ भरपूर क्या है, एंगल, तो वो जहां रहेगा वो क्या बढ़ाने का काम करेगा, एंगल। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑनवर्ड्स हम बात करें कि एंगल जो होता है वो कंट्रोल होता है साइज या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के बेसिस पे। फ्लोरीन की अगर 3 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर से आप कहना क्या चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए। लोन पेयर रिपल्सन एक्सर्ट करेगा, किस पे एक्सर्ट करेगा, कैसे करेगा, मतलब बीच में कौन है, बीच में ये कार्बन है, कहां करता है वो रिपल्सन, पहले ये बताओ। आपस में करता है, जब आपस में बॉन्डेड होता है, अभी आपस में बॉन्डेड है चाचा। जब साइज नहीं, अब सुनो, वो कंपैरिजन सिर्फ कहां लगता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड का, जब F2 और Cl2 आता है वहां कंपेयर। तो F2 में एफ से जुड़ा हुआ है, वो भी कंपेयर क्यों आ रहा है, एक तो फ्लोरीन की साइज बड़ी छोटी है, और छोटी होने के साथ साथ 3-3 लोन पेयर है, क्लोरीन की साइज बड़ी है और 3-3 लोन पेयर है, सिर्फ कंपैरिजन वहां लगता है, और वो भी कंपैरिजन 2 सवालों के अंदर, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखोगे, और दूसरा मैं तुमको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखोगे, तीसरा एक जगह और देखोगे डाइपोल मूवमेंट के अंदर, ये 3 जगह पे देखा जाता है। तो याद रखना, यहां फ्लोरीन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, दे आर सेपरेटेड बाय कार्बन, कार्बन है उनके बीच में, और कार्बन की साइज उससे बड़ी है जो इजिली उनको सेपरेट रख सकता है, दूर रख सकता है, उनके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकता है। ठीक है, वो कंपैरिजन बिल्कुल सही है, लेकिन वो कंपैरिजन हमेशा याद रखना F2 और Cl2, F2 और Cl2 सिमिलर स्पीसीज जब बॉन्डेड हो तब वो कंपैरिजन देखते हैं। O2 S2 में देखते हैं, कहते हैं O2 बनता है, S2 नहीं बनता है, बनता है 1000 डिग्री केल्विन पे बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वो कंपैरिजन कब देखते हैं, जब दोनों सिमिलर एटम्स जुड़े हैं। अगर दोनों सिमिलर एटम्स नहीं जुड़े हैं, किसी से सेपरेटेड है, देन इट मींस दे डोंट सॉरी दे हैव इनफ स्पेस so that they can minimize the inter-electronic repulsion present in between their lone pair। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर वो किसी से सेपरेटेड है तो वो इनफ डिस्टेंस पे है, वो आराम से अपने आप को वो कर सकता है। और वैसे भी इनका साइज डिफरेंस बहुत छोटा होता है, आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे होने की वजह से अगर हम बात करें ये ऑलरेडी बहुत दूर होते हैं, साइज फैक्टर की वजह से कोई सच रिपल्शन लग नहीं पाता है, ऑलरेडी एक से सेपरेट है। ठीक है, चलिए एनीवे, तुम लोग छापने लग जाते हो, जगह छोड़ो इसके लिए एक पेज का। भाई साहब अब मैं नहीं रुका, आप क्लास के बाहर आ जाइएगा, क्लास के बारे में बता दूंगा, यहीं बैठ के मिलूंगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा मेरी कंस्ट्रेंट्स को समझिए, मेरे सिलेबस पीछे रह जाएंगे, आपके टाइम पे टेस्ट भी हुए होने हैं, मैं बता दूंगा आपको। अगर इसमें से कोई डाउट है, आप एक काम किया करिए, जब मैं किनारे खड़ा रहा करूं तब पूछ लिया करिए। आप बाद में वैसे पूछेंगे कि सर रुक के, तो आप समझिए आपके पास टाइम कम है ऑलरेडी, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास बताओ, फिर तो आपको ये सर एक टॉपिक पढ़ना है, आप ठीक है पढ़ के जाओ, इससे सवाल भी डायरेक्ट नहीं आना है बेंच से, इसका एप्लीकेशन यूज आना है, जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपके सारे डाउट्स का जवाब आप चाहते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउट्स का आपके जवाब दे दिया जाए, बट थोड़ा सा ये सोचिए, जब मैं उधर खड़ा रहूं, जब टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप मुझसे पूछिए, आके मेरे पास पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में इन बिटवीन ना रोकिए, इनफैक्ट मुझे ही नहीं, किसी को मत रोकिए। अब अगला हेडिंग लगाइए ड्रैगो रूल, पहले सारे लोग ड्रैगो रूल लगाएंगे हेडिंग, इसके लिए जगह छोड़िए प्रॉपर। अब आगे लिखिए, अच्छा कुछ लिखना है तो बता दो, हाँ ये वाली बात लिखनी है सर, ये वाली बात पहले इसके लिए साइड में लिख लो,
साइड में लिख लो, ये साइड में एक बॉक्स बना के OCl2 के लिए स्पेशली लिख लो, OCl2 के लिए whenever third period element will be present, whenever you will see third period element, ऐसे लिखो, whenever you will see third period element, whenever you will see third period element, then it is for sure that angle will be controlled by, क्या बोला है, it is for sure, हाँ तो उसके बाद अच्छा ये लिखवा चुका, क्या लिखवा है एग्जैक्ट लाइन, whenever third period element is present it is for sure, हाँ लिखो आगे, it is for sure that angle will be controlled by size factor, वो लिखवाया था पहले मुझे याद है, लेकिन इसके लिए अलग से लिख लो, बोला था क्वेश्चन के लिए, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में इसको देखते ही नजर पड़ जानी चाहिए, then size will be controlled by, sorry, angle will be controlled by size factor, angle will be controlled by size factor, ठीक है। आइए ड्रैगो में आते हैं, ड्रैगो में आ जाइए। ड्रैगो रूल क्या कहता है, सुनिए, ड्रैगो रूल क्या कहता है, सुनो, ये देखो, ये ड्रैगो रूल का कंसेप्ट तुमको बहुत जगह काम करेगा, बहुत जगह मैं तुमको बता दे रहा हूं, बहुत जगह ड्रैगो रूल का कंसेप्ट काम करता है। सुनना जरा गौर से, मान लो एक सेंट्रल एटम ए है, ऐसे सोचो, एक एटम है सेंट्रल एटम ए, इससे कई सारे सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं, क्या, कई सारे सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं, और इसके पास ये ऑर्बिटल है, लेट सपोज ये ऑर्बिटल है, लेट सपोज ये ऑर्बिटल है। अब सुनना जरा गौर से, मान लो ये, पहले ये बताओ हाइब्रिडाइज कौन होता है, ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन? मान लो ये ऑर्बिटल मना कर रहा है इससे, और ये ऑर्बिटल क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ड्रैगो में आपको यही देखने को मिलेगा कि कुछ ऑर्बिटल मना कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और होता है तो नेग्लेक्सिबल होता है, ऐसा ड्रैगो ने बताया था। मान लो इस ऑर्बिटल ने मना कर दिया, बोला कि मैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं करोगे भाई, बोला साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है तुम्हारा, या तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मेरे को नहीं पार्टिसिपेट वगैरह करना, जाओ तुम लोग अपना खेल खेलो। अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें पार्टिसिपेट कराने का टास्क मिला कि नहीं, तुमको कराना ही पड़ेगा, इसको एनी हाउ कराना पड़ेगा, बताओ कैसे कराओगे? तो अब ये कैसे होगा, सुनना जरा गौर से, समझना, लॉजिक को समझना। अगर लॉजिक को पकड़ पाए तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, नहीं पकड़ पाए, और अगर यहां पकड़ लिए तो तुम दो जगह पकड़ लिए एक साथ। ढंग से सुनना, दो कंडीशन है मेरे पास, देखो मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, इधर देखो, पकड़ने के नाम पे मत पालिए ऐसे शौक यार, इधर आइए सुनिए, देखिए भाई, ये जो एक्स है, अगर ये ए से ताकतवर हुई या हुआ, क्या बोला मैंने, एक्स जो है वो ए से ताकतवर हुई या हुआ, फिर से सुनना मैंने क्या बोला है तुम्हें, एक्स जो है वो ए से ताकतवर हुई या हुआ, क्या बोला मैंने, एक्स जो है वो ए से ताकतवर हुई या हुआ। क्या कर रहा है तेरे पीछे, नहीं भाई, हाँ यस, क्या हुई और हुआ में ही खो गया क्या भाई? अगली बार याद रखना, तू ही टारगेट पे होगा मेरे पहले। इधर देखो, यहां पे एक्स हुई, अब हुई निकाल देंगे, इधर सुनो, इधर देखो, एक्स जो है, सुन, बहुत बड़ा कंसेप्ट है भाई, हाइब्रिडाइजेशन इन फ्री रेडिकल। अगर तुझे ऐसी मतलब चलते फिरते राहों में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, एक साथ दो कंसेप्ट आ जाए। एक्स जो है खींचेगा, क्या, इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो चाचा, ज्यादा ताकतवर हुआ तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो पार्शियल डेल नेगेटिव आएगा। अरे हाँ ना बोलो, इसके सर पे क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव। दे दे राम, दिला दे राम, देने वाले सीताराम, दे देना रे बाबा। इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, समझ रहे हो मेरी बात को? पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है, इसको आजू बाजू कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, लेने के लिए तैयार है। लोगों ने कहा पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल ले आओ तो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये जाएगा, रोएगा किसके सामने, गिड़गिड़ाएगा, बिलखेगा किससे, ऊपर वाले ऑर्बिटल से, कि भाई समझ, मेरी हालत एकदम नाजुक कर रखी है इस एक्स ने,
मेरी हालत नाजुक कर रखी है, रोज इलेक्ट्रॉन दे दे के मैं परेशान हो गया हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई। मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मुझे समझ मुझे बहुत जरूरत है। अब पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव बढ़ गया, अंदर वहां बैठा इलेक्ट्रॉन रहेगा। मूर्ख को पता ही नहीं है कि गधा कितना बड़ा गलती करने जा रहा है, इन दोनों के बीच में बड़ी डील हो सकती थी। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, उसको दिखा पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव आए तुम बाहर आया, बस तुरंत देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अरे बोलो भाई, जैसे ही पॉजिटिव देखा, अंदर वहां बैठा इलेक्ट्रॉन क्या था, उसको थोड़ी पता है कि क्या चल रहा है इनके बीच डीलिंग। कह रहा है देखा, जैसे तुरंत अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट हो गया तो नजदीक आया, नजदीक आया तो एनर्जी गैप कम हुआ, एनर्जी गैप कम हुआ तो इंटरमिक्सिंग हो गई। जहां पे ये गैप कम नहीं हो पाता है, एक्स इसीलिए क्या होना चाहिए, ताकतवर या कमजोर। मिक्सिंग करवानी है तो क्या चाहिए, एक्स को ताकतवर। अगर वो कमजोर है इसका मतलब मिक्सिंग नहीं हो। एक्स कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। समझ रहा हो मेरी बात को। अरे हाँ ना बोलो, तो लिखो पहले ड्रैगो रोल। ही स्टडीड फ्यू मॉलिक्यूल, ही स्टडीड फ्यू मॉलिक्यूल, ही स्टडीड फ्यू मॉलिक्यूल, ही स्टडीड फ्यू मॉलिक्यूल, ही स्टडीड फ्यू मॉलिक्यूल। ड्रैगो के बारे में, ही स्टडीड फ्यू मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिखोगे आगे, ही स्टडीड फ्यू मॉलिक्यूल लाइक। सब लोग रेड पेन उठा लीजिए, रेड पेन उठा लो, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाओ, और लिखो H2S एंड PS3। यही पूछा जाएगा बस तुमसे, H2S एंड PS3, H2S एंड PS3, H2S एंड PS3, बस यही दो, इसको एकदम मार्क कर लो, यही दो पूछा ही जाएगा तुमसे। He studied few molecule like PS3 and H2S, मार्क माई वर्ड, यही सवाल पूछा जाएगा, यही H2S एंड PS3। ड्रैगो अगर आता है H2S एंड PS3, यही एकदम इंपॉर्टेंट है। He studied few molecule like H2S and PS3 and found that PH3 phosphine, ठीक है। He studied few molecule like PS3 and H2S and found that central atom is almost not exactly, I'm saying that almost is almost unhybridized, mark the word almost। unhybridized बोलने से पहले almost बोला है मैंने, is almost unhybridized। और शो अगर करेगा भी तो और शो नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन, नगण्य हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। समझ रहे हो, नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन, और शो नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन। अब लिखो दूसरा पॉइंट, ब्लैक पेन उठाओ, एक लाइन छोड़ो और एक लाइन के बाद लिखो, थ्योरेटिकल साइंस बिहाइंड ड्रैगोज रूल। लिखो थ्योरेटिकल साइंस बिहाइंड ड्रैगोज रूल, यानी इसके मुख्य रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है, इसका कारण क्या है। थ्योरेटिकल साइंस बिहाइंड ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल के पीछे रीजन क्या है। पहला रीजन, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लो। एंड तीसरा, आप लिख सकते हैं लोन पेयर बेंट के अकॉर्डिंग कहां रहना चाहता है, वो लोन पेयर में बेंट के अकॉर्डिंग कहां रहना चाहता है, लोन पेयर बेंट के अकॉर्डिंग कहां रहना चाहता है, तो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। यही रीजन है तीन। अब इसको एक एक करके समझाते हैं। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल, PS3 में एस में ही तो लोन पेयर है चाचा, तभी तो तीन बॉन्ड के बीच में एंगल 90 पाया जा रहा है, एगो नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। मतलब PS3 और H2S में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन होता है, नगण्य होता है, जिसको आप ना के बराबर मान सकते हैं लेकिन आप ना कह नहीं सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लो, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। अब इससे क्या हुआ, देखो एक्चुअल में क्या हुआ
कि जैसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, देखो सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, थर्ड पीरियड वालों के पास क्या है, साइज फैक्टर। अभी मैंने बोला था थर्ड की बात करेगा जब जब केमिस्ट्री में, एंटायर केमिस्ट्री में थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात की जाए, आपके दिमाग में पहला फैक्टर क्या आना चाहिए, साइज। एंगल किससे कंट्रोल होगा, साइज। हाइब्रिडाइजेशन किससे कंट्रोल होगा, समझ में आ रही है मेरी बात, सुनना जरा गौर से। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, लार्ज होने की वजह से क्या हुआ, ऑर्बिटल्स में गैप बढ़ गया। अब ऑर्बिटल्स में गैप बढ़ गया तो ऑब्वियस है दूसरे फ्लोर को तीसरे फ्लोर के साथ तोड़वा के बाबू के लिए मिक्स करवाना आसान था। कमा लिए बहुत पैसा, तुम अपना दोस्त एगो बनाए, नाम क्या था उसका, बाबू। उसने बोला कि एक काम करो, इसमें से सुअल्का एंड सुअल्का ग्रुप है, ठीक है, मतलब एक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा फेमस है, कोटा उटा जाओगे तो पता चलेगा। दीदी अगला टिकट, बस टाइम नहीं है, नहीं तो काट देते अभी तक, सीधा पटना से दानापुर। इधर सुनिए मेरी बात को, हाँ सोने वालों का टिकट तुरंत कटेगा, पटना से दानापुर इमीडिएट बेसिस पे। अब सुनो जरा गौर से, अगर मैं बात करूं दानापुर, एक दिन हम और बीएन सर गए थे, पता है कैसे कैसे, उसमें से एक रास्ता था, वो पतली पतली रास्ता, मतलब जाना था हम लोगों को जंक्शन पे, बस लेके फिर समझ में आया बिहार एक्चुअल में है क्या। भाई नहर के रास्ते ले जाना पड़ा गाड़ी, रोडवे नहीं मिल रहा था, एक नहीं हो पुलवा के नीचे रास्ता है जो, वो कौन सा इधर जाते वक्त पर, हमने रास्ता पता था नहीं, हमें जल्दी बस पहुंचना था। इधर आओ, दिखा रहा था थोड़ी देर पहले कि पटना जंक्शन पे आ रही है गाड़ी, मतलब दिखा रहा था 5:43 पे पटना जंक्शन, अब पता चला थोड़ी देर बाद मिल रही है दानापुर में। मैंने कहा जय बिहार, जय बिहार, तुम भी कहो। इधर सुनो अब सुनो 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 सुनो, इधर सुनो मेरी बात को, यहां पे समझने की कोशिश करना कि जब एनर्जी गैप, देखो साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंटरमिक्सिंग उनकी पॉसिबल हो पाती है जिनकी एनर्जी सेम रहे या नियरली सेम रहे। अबे सेम रहे या नियरली सेम बता रहा हूं, है ना, सेम रहे या नियरली सेम रहे। प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, ऊपर से तुम्हारा लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, एस रिच ऑर्बिटल में, ऊपर से तुम्हारी साइज क्या है, खुद की बड़ी है। अब एक गधा, कोई एक फैक्टर तो हमको सपोर्ट करे, कोई एक फैक्टर तो। अब एक तो तेरी साइज बड़ी होने की वजह से एनर्जी गैप बढ़ गया, ऊपर से लोन पेयर तूने डाल रखा है कहां पे, एस रिच ऑर्बिटल के अंदर, जो ऑलरेडी कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। अरे बोलो हाँ या ना, ऊपर से थर्ड पीरियड एलिमेंट है, एनर्जी गैप बढ़ चुका है। अब एनर्जी गैप जैसे ही बढ़ा तो इंटरमिक्सिंग होना अब क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल। अब जरा गौर से देखो, सराउंडिंग एटम के नाम पे कौन है, हाइड्रोजन, जो तुमसे इलेक्ट्रॉन ना छीन पाए तुम्हारा, छोड़ो तुमसे, छोड़ो इनफैक्ट तुम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो तुम उसी का खींचोगे भाई। तुम्हारे ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आना चाहिए था, सो डेट कि तुम इस ऑर्बिटल में बैठे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते, और इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ऑर्बिटल को भी सिकुड़ना पड़ जाता। अरे हाँ ना बोलो, अगर मान लो तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो मेरे सर पे ज्यादा पॉजिटिव आता, और मेरे सर पे ज्यादा पॉजिटिव आता तो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है, मान लो ऐसा ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर है, वो मना कर रहा है पार्टिसिपेट करने से, मैं अपना पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव दिखा के, मैं अपनी हालत नाजुक दिखा के, मैं उसके साथ ये समझौता क्या करता कि तू नीचे आ, एक बार नीचे तो आ, मेरी बात तो सुन, आ तो सही, मेरी हालत तो देख, मेरे ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है और मुझे तेरी बहुत जरूरत है। इलेक्ट्रॉन लालच के चक्कर में मेरे पास आता, जैसे ही पास आता एनर्जी गैप हम दोनों का कम होता, मैं वहीं इंटरमिक्सिंग करवा देता, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता। लेकिन हाइड्रोजन निकम्मे, तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मुझसे भी कम है, क्या घंटा मेरे ऊपर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और क्या घंटा मैं ऊपर वाले को बुलाऊंगा। इसलिए यह निर्णय हुआ कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। अगर ये तीनों शर्तें इन्हीं के अंदर नहीं, दुनिया के किसी मॉलिक्यूल में, कुछ लोग होते हैं 6 को लिखवा देंगे, नहीं सुनो एक बात, ये तीनों शर्तें अगर दुनिया के किसी मॉलिक्यूल में लग गई एक साथ ना, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन नेग्लेक्सिबल होगा। ये तीनों शर्तें, ये तीनों शर्तें, लॉजिक क्या है समझ, लॉजिक ये रहा, शर्त ये रही, याद रखना, अगर ये तीनों शर्तें एक साथ लगती हुई नजर आ गई कहीं पे भी, पूरे एंटायर केमिस्ट्री में, ब्रह्मांड में एंटायर, तो ड्रैगो के अकॉर्डिंग वो नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ये तीनों शर्तें अगर एक साथ लगती हुई नजर आ गई तो ड्रैगो के अकॉर्डिंग वो नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। क्या बोला मैंने, ड्रैगो के अकॉर्डिंग वो नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब ये प्रॉब्लम कहां देखने को मिली, अब सुनना, अब तुमको क्लैरिटी आएगी। NH3 देखा तो ये हाइब्रिडाइज था, PS3 में गए, ASS3 में गए, और SbS3 में गए। अब वो 6 एग्जांपल कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता, सेंट्रल एटम से ज्यादा है या कम है, ये पहले बता। अरे ज्यादा है या कम है, कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, सराउंडिंग एटम की या सेंट्रल एटम की, सराउंडिंग एटम की ज्यादा होनी चाहिए। सराउंडिंग एटम के नाम पे यहां कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, कम है या ज्यादा है,
तो घंटा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जब खींचेगा नहीं तो यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आ पाएगा कभी? तो कभी भी उस ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट मतलब क्या कहा जाता है, अट्रैक्ट कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। कभी भी पार्टिसिपेट करेगा ऑर्बिटल? नहीं करेगा, खत्म बवाल। तो इसीलिए कहा जाता है NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाकी उनके नीचे वाले मेंबर्स में नहीं होता है। ऐसे ही H2O में तो होता है, लेकिन उसके बाकी मेंबर्स H2S हुआ, उसके बाद H2SC हुआ, उसके बाद H2T हुआ, इनके अंदर नहीं होता है। अब देखो जरा गौर से, इस बात का प्रमाण कैसे पता चला? जब एंगल देखा गया इनके अंदर, तो एक बात तो PS3 NH3 अगर हाइब्रिडाइज है तो एंगल कितना है उसके अंदर? 107। कितना है बोलो जल्दी? 107। NH3 के अंदर एंगल कितना है? NH3 के अंदर एंगल कितना है? 107। सुनना। और H2O के अंदर एंगल कितना है? 104। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये एंगल आया, तो एंगल इनके अंदर भी कितना आना चाहिए बोलो जल्दी? 107 के करीब, और इनको 104 के करीब आना चाहिए। पता चला जब टेस्ट किया गया तो इनका एंगल पाया गया 94 और इनका पाया गया 93, इनका पाया गया 93 और इनका 92, इनका 91 और इनका कितना पाया गया? सॉरी 94, 93, 92, 93 और ये 92 और ये कितना हो गया? 91। याद रखने का तरीका, पहले वाले में ज्यादा पाया जाता है, दूसरे वाले में बाद। मैं तो NH3 से देखता हूं, NH3 में ज्यादा होता है तो पहले वाले में ज्यादा होगा, बस एक ही डिग्री का एंगल होता है। और सवाल मैं तुमको बताऊं यही पूछा जाएगा, सिर्फ ये। एक्चुअल में अब इनके नीचे वाले जितने उठा लो आप, इनके नीचे वाले जितने आप उठा लोगे, सबके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो जवाब है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ सेंट्रल एटम इस ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती ही जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम लो, वो तो लो है ही है। और लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से यहां पे अगर हम बात करें PS3 के बीच में एंगल कितना आया? 90। अब P का एक बार थोड़ा सा कंफ्यूग्रेशन देखना जरा गौर से। ये बात कैसे प्रूव होती है कि इसके अंदर नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन है? सुनिएगा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d क्या होता है? 0। अब सुनना जरा गौर से, 3s की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 3p की अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। सुनना जरा गौर से। और 3d का मतलब कितने हो गए? 5। कितने बॉन्ड बना रहा है बताना जरा? p 3। 3 बनाने का और 90 डिग्री आने का क्लियर मतलब है कि ये दूसरों की जैसे पहले खुद की जय नहीं कर रहा है। ये ऑलरेडी ये गया है किससे? ये एक हाइड्रोजन से वाइंड हुआ है, ये एक हाइड्रोजन से वाइंड हुआ और ये एक हाइड्रोजन से वाइंड हुआ। इसीलिए एंगल इसमें कितने डिग्री के करीब का आ रहा है? 90 डिग्री के करीब का एंगल आ रहा है। तभी तो 94 के करीब आ रहा है एंगल। इसके अंदर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया 94, यानी हाइब्रिडाइजेशन इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो ड्रैगो रूल आया। ड्रैगो ने कुछ मॉलिक्यूल की स्टडी की और बोला क्या? हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, नेग्लेक्सिबल होगा, इग्नोर करने जैसा होगा, ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज होगा। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। अगर नहीं होता तो एंगल फिर तो 90 पाया जाना चाहिए था, लेकिन एंगल 90 भी नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 94। यानी हो रहा है लेकिन बहुत नेग्लेक्सिबल हो रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? हो तो रहा है लेकिन बहुत नेग्लेक्सिबल हो रहा है, हो रहा है लेकिन बहुत नेग्लेक्सिबल हो रहा है, बहुत माइनर चेंज है, उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, इग्नोर करे चलेगा। यही बात इन्होंने बोला था। He studied few molecule like PS3 and H2S। दो एकदम इधर कंठस्थ कर लो। जेई मेंस के तो इतने फेवरेट जोन रहे हैं कि पूछो मत इनका। 4-5 बार जेई मेंस ने इसी सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम एंगल? पहला ऑप्शन NH3, दूसरा H2O, तीसरा H2S और चौथा दे दिया CH4। आंसर बताओ क्या होगा? H2S। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एंगल नियरली 90 डिग्री? अब बताना, NH3, H2O, H2S एंड उसके बाद से आपका दे दिया गया क्या? कुछ भी ले लो, क्या ले लो? BIS3 ले लो। अब बताओ, H2S हो जाएगा सर। BIS3 में 90 से करीब आ जाता है उसमें एकदम, ठीक है। BIS3 में वैसे भी कहा जाता है अभी तक ऐसा एग्जिस्टेंस पाया नहीं गया, एग्जैक्ट एंगल कैलकुलेटेड नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो हाइड्राइड भी देता है जनरली। BI क्या हो जाता है? मेटल हो जाता है, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? नॉन मेटल। उसमें बॉन्डिंग पैटर्न ही बदल जाता है। इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये मेटलॉइड है और ये क्या है? नॉन मेटल है। हाँ अब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? आप एक चीज समझिए, वहां पे ऐसा क्यों हो पाया है? मैंने क्या बोला? साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या वहां बहुत बड़ा है? ये तीनों शर्तें एक साथ दुनिया के जिस मॉलिक्यूल में लग गई, वहां पे आप ये मान के चलिए नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ रहे हैं? वहां सराउंडिंग एटम की ईएन कम है, माना आपकी बात, सराउंडिंग एटम की ईएन कम है, लेकिन वहां गैप भी तो ज्यादा नहीं है। ईएन का लॉजिक क्यों आ रहा है? उस गैप को फुलफिल करने के लिए आ रहा है।
वो जो अचानक से आपकी साइज बढ़ जा रही है थर्ड पीरियड में, जानते ही आपको पता है साइज इस रेस से चलती है एसपी की, अगर आपको कभी भी पता करना हो। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, जैसे जैसे पीरियड में, एस है और एक पी है, इनके बीच एनर्जी गैप भी बढ़ता जाता है। अब मैं अगर आपको बताऊं, यही कारण है एमओटी के अंदर जाके पहले पाई बनता है एन2 के अंदर, और बाद में जाके क्या बनता है, सिग्मा बनता है। याद है ना एन2 के, नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं गलत बात बोल रहा हूं मैं, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, सुनो मेरी बात को, मैंने क्या बोला, NH3 के अंदर ये गैप इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से आसानी से वहां हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये तीनों शर्तें दुनिया के जिस मॉलिक्यूल में एक साथ लग गई वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, लेकिन नेग्लेक्सिबल करेगा। तो याद रखना क्या क्या, किसके किसके, PS3, ASS3, SbS3, H2S, H2SC, H2T, ये बात हो जाती है। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, ये पहले तीनों रीजन नोट कर लीजिए, आप तीनों रीजन नोट करेंगे, हो गया। अब ये लिखो, अब ये लिखो, इसको ब्रैकेट में बंद करके एगो लिख लो, एगो ब्रैकेट में, ब्रैकेट ये वाला बनाना रेड कलर से, सुंदर लगेगा देखने में, ये सेंटर में लिख के बना लो। इंपॉर्टेंट सिर्फ दो को मार्क करो, पढ़ना सिर्फ दो को है, पढ़ना सिर्फ दो को है, एक PS3, एक H2S, बाकी सब तो समझाने के लिए होते हैं बस। PS3 और H2S बार बार पूछा गया है, ये बार बार पूछा गया है। 10 बज ही गया यार। बेंट के अकॉर्डिंग लोन पेयर कहां रहना चाहेगा, एस में रहना चाहेगा। अब इंटरमिक्सिंग हो नहीं रही है, तो वो एक बात तो क्या क्या है, फास्फोरस के पास क्या क्या है, एस है, पी है, डी है, तो बेंट के अकॉर्डिंग उसको कहां रहना पसंद है, कहां रहना पसंद है, एस में, तो एस रिच ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेंगे ये लोग। लिखो, लिखो उसके लिए AX3 के लिए लिख लो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, लिखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, उसके लिए AX3 के लिए, इसके लिए आगे चल के पढ़ोगे तो समझोगे कैसे, तो लिखो, अच्छा ठीक है लिख लो पहले। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, वहां पे भी इसका काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। कहता है काहे नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, कभी सख्त बन के बनेंगे तो कभी रिएक्टिव बन के, ठीक है। हाँ, पानी अभी गिरने लगेगा। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं खुलेगा। हाँ, पुरानी वाली कंपनी में हम लोग के 2000 एम्प्लॉय एक साथ बैठे हुए थे एक फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे, गुड़गांव में। हाँ मतलब उसमें अगर जाओगे तो वहां पे दिखेगा यूनिटेक साइबर पार्क। हाँ हाँ, तो वहां पे क्या था, 2000 एम्प्लॉय एक्चुअल में ना, बहुत बड़ा ऑफिस था, इतना बड़ा ऑफिस था कि इस एंड से उस एंड तक देखते ना, कभी जाना गुड़गांव और देखना है यूनिटेक साइबर पार्क, तभी तो लगता है कहाँ जंगल में आके बस गए यार। वहां पे था 7th फ्लोर पे, आधे हिस्से में बस था, उसमें 2000 एम्प्लॉय, और एक साथ आग लग गई है स्टूडियो। और तुमको बताऊं, इस वाले स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, बीच वाले स्टूडियो छोड़ के उधर ACP सर पढ़ा रहा है, ठीक है, और बीच वाले में लग गई आग। हम लोग आग लगने के बाद आधा एम्प्लॉय उठ के भाग गया, तभी भी नहीं पता चला, बस ये लगा हल्ला हो रहा है कोई चीज। फिर हम बच्चों से बोले पढ़ो तुम लोग, ठीक है। पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद आते हैं, कहते हैं ACP सर चलोगे या जलोगे। मैंने बोला क्या हुआ, बोले आग लग गई। मैं कहा चलो, बैग वैग छोड़ के पहले भाग गया मैं। मैं कहा मेरा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैग तो फिर मैं दूसरा ले लूंगा। फिर बाद में पता क्या चला, जब तक पहुंचा ना, पूरे ऑफिस में सायरन बज रहा था, और भयानक तरीके से धुआं। उस दिन इसका देखा था, इतना सफोकेटिंग होता है पूछो मत। पूरा मतलब जैसे ही सेंटर में आए तब वहां देखा कि पूरा धुआं ही धुआं फैला हुआ है, इतना सफोकेटिंग होता है। और एक तो उतना लंबा फ्लोर था कि उधर भाग के भी जाना बड़ा मुश्किल था, सुबह से इतना बड़ा भी नहीं था, ठीक है। चलो एनीवे लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, पॉइंट करके लिखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर ज्यादा होगा, यहां पे मैं भी लिख दे रहा हूं, ये देखो इधर ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर क्या होगा, ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम ज्यादा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा।
इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। हेंस अगली लाइन में, हेंस पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा। विल ट्राई टू मिनिमाइज द एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल, लिखो विल ट्राई टू मिनिमाइज, अगला पॉइंट, विल ट्राई टू मिनिमाइज एनर्जी गैप, विल ट्राई टू मिनिमाइज एनर्जी गैप। अगली लाइन लिखेंगे, हेंस इंटरमिक्सिंग विल बी पॉसिबल, हेंस इंटरमिक्सिंग विल बी पॉसिबल, हेंस इंटरमिक्सिंग विल बी पॉसिबल। इंटरमिक्सिंग पॉसिबल होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। एनर्जी विल ट्राई टू मिनिमाइज एनर्जी गैप, हेंस इंटरमिक्सिंग विल बी पॉसिबल, ठीक है। लिखिए सवाल, लिखिए वाई, क्वेश्चन लिखिए वाई, 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 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पी ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पहला सवाल लिखिए, यहीं से एक्सप्लेन होगा। वाई NH3 is more basic than, why NH3 is more basic than PS3, why NH3 is more basic than PS3। क्लास 12th में P ब्लॉक में ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। why NH3 is more basic than PS3, अब उधर जाके रट लीजिए या इधर समझ लीजिए। सुनिए, देखिए भाई, पहली चीज समझिए, एक कंसेप्ट अब आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, लेविस एसिड और लेविस बेस, क्योंकि अब आने वाले हैं वो, और उनके ऊपर सवाल भी आने वाला है। देख, लेविस के अनुसार, सुन ले यहां पे, लेविस के अनुसार एक होता है एसिड, एक कौन सा होता है एसिड, और एक कौन सा होता है बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, क्या बोला, बोलो जल्दी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो हमेशा लेविस एसिड कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो हमेशा क्या बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो जल्दी देता है, वो क्या कहा जाता है, लेविस बेस। अब सुनना जरा गौर से, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये एक रहा NH3, सुनना जरा गौर से, ये क्या रहा NH3, ठीक है, ये NH3 रहा, और ये क्या रहा PS3। हालांकि इसका स्ट्रक्चर मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मैं फिर भी बना रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ, ये चलो सही बना दो ना, गधों को ही तो समझाना है। इधर देखो, ये ले लिया मैंने। अब सुनो जरा गौर से, कहा गया तुम्हारे पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तुम्हारे पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। ए दीदी इधर देखो, तुम भी दे सकते हो, हम भी दे सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई, सिंपल सी बात है, मतलब तुम भी लेविस बेस, हम भी लेविस बेस। अब ये हुआ ज्यादा कौन, यही सवाल है ना, ज्यादा कौन। तो सुनो जरा गौर से, एक बात बताओ, किसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और किसके अंदर नहीं हो रहा है। यानी कि ये कैसा है, NH3 के, नाइट्रोजन के पास सारे ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे हैं बोलो जल्दी, sp3 हाइब्रिडाइज। अरे कैसे हैं बोलना, sp3 हाइब्रिडाइज। और यहां पे फास्फोरस ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज। फास्फोरस कैसा है बोलो जल्दी, ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज। ऑलमोस्ट क्या है बोलो जल्दी, अनहाइब्रिडाइज। क्या है बोलो जल्दी, अनहाइब्रिडाइज। ऑलमोस्ट मत भूल जाना, पता चला अनहाइब्रिडाइज डायरेक्ट लिख दे, केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कुछ नहीं होता, ये ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज है। इसका मतलब क्या है, इसका जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ये बताओ, हाइब्रिड या प्योर, कौन से प्योर में, प्योर एस ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट होगा, प्योर एस ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट होगा बोलो जल्दी, प्योर एस ऑर्बिटल में, ठीक है। लोन पेयर जो प्रेजेंट है, लोन पेयर वो कहां प्रेजेंट है, यहां प्योर एस ऑर्बिटल में। और यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, वो कहां प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कहां प्रेजेंट है बोलो जल्दी, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कहां प्रेजेंट है बोलो जल्दी, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। नाइट्रोजन का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वहां प्रेजेंट है। विच वन इज डायरेक्शनल इन नेचर, दिस वन और दिस वन, आजू वाला बाजू वाला, कौन सा डायरेक्शनल है, इट इज समहाउ मोर डायरेक्शनल। ये कैसा हो जाएगा, मोर डायरेक्शनल। कैसा हो जाएगा बोलो जल्दी, मोर डायरेक्शनल। और ये कैसा हो जाएगा बताना जरा, लेस डायरेक्शनल। कैसा हो जाएगा, लेस डायरेक्शनल, तो कहना गलत ही होगा, क्या बोलो, नॉन डायरेक्शनल। क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, नॉन डायरेक्शनल। अब तुमको मान लो देना है इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जगह तुम कैसे हो, मोर डायरेक्शनल हो, मतलब तुम्हें दिशा पता है अपनी, कहां जाना है तुमको, और एक जगह तुमको दिशा ही नहीं पता है जाना कहां है। तो अब एक बात बताओ, तुम बेहतर परफॉर्म कहां कर पाओगे, जहां डायरेक्शन है, इसको भी देना उसको भी देना, ये कहता है हमारे कौन से ऑर्बिटल में, डायरेक्शनल, बड़े आसानी से हम पेनिट्रेट कर जाएंगे। और यहां पे क्या है, नॉन डायरेक्शनल, कहता है आए आए बाएं ढूंढते रहेंगे, पहले करना क्या है जीवन में, हैशटैग नीड ड्रॉपर।
अरे बोलो भाई, पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अरे भाई ये कहता है मैं ज्यादा डायरेक्शनल हूं, मैं आसानी से डोनेट कर सकता हूं। ये कहता है माई बाप देखो ना, मैं डायरेक्शनल ही नहीं हूं, मैं डोनेट नहीं कर सकता आसानी से। तो ये क्या होगा, ये आसानी से देगा। ये क्या करेगा बोलो जल्दी, आसानी से देगा। ये क्या करेगा, आसानी से देगा। कहा इलेक्ट्रॉन पेयर, समझे। ये आसानी से नहीं देगा। हाँ मतलब एक बार ठीक है, ओके। ये आसानी से नहीं देगा और ये आसानी से देगा। जो देगा वही तो अच्छा बेस माना जाएगा। विच वन इज मोर बेसिक। एक लाइन, ये सवाल लिखोगे फिर एक लाइन लिखोगे फिर, अच्छा खत्म होने नहीं, लाइन लिखो तुम, सवाल के बाद छोड़ो, लाइन पहले लिखो, इसके लिए स्पेस दो। लिखो, सम टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं नहीं अभी उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, बाद में लिखते रहना। लिखो, हाँ उसके लिए जगह छोड़ दो, लिखो पहले। सम टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री we find the solution, we find the solution, we find the solution, sometime in inorganic chemistry we find the solution by the virtue of, by the virtue of result, by the virtue of result, by the virtue of result, बाय द वर्च्यू ऑफ रिजल्ट। सम टाइम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो रिजल्ट को देख के मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात को। उनमें से ये एक एग्जांपल है। लिखो लिखो लिखो, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखिए अब, सिंस 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 NH3 हैव, NH3 हैव, सिंस NH3 हैव डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, directional nature of lone pair, hence it will donate more, hence it will donate more, hence it will donate more, and will act as, and will act as, and will act as strong Lewis base, and will act as strong Lewis base, and will act as strong Lewis base, and will act as strong Lewis base। क्योंकि अब ये लाइन मैंने क्यों लिखवाई, आधे लोग मेरे सर पे आके खड़े हो सकते हैं, गधे लोग। मैं नीट पढ़ा रहा हूं तो मुझे इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3 थी सर, और इसका तो 2.5 था सर। देखो मतलब कितना गजब लोग हैं। पहले तो डाउन द ग्रुप ओबीएन का फैक्टर लगा रहे हैं, डाउन द ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और फैक्टर क्या लगाएंगे, ईएन का। अब मैं तुमको बोल नहीं सकता डाउन द ग्रुप ईएन मत लगाओ, ये मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं तुमको सिंपल बात समझाता हूं। जरूरी नहीं है कि तो तुम सोच रहे हो सही हो। सम टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें इस बात से प्रमाणित की जाती हैं कि भैया उसका रिजल्ट क्या आया। हाइब्रिडाइजेशन जो था वो CH4 का एंगल देख के हमें पता करना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, 109 क्यों आ रहा है। तो सम टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी फाइंड द सॉल्यूशन बट बाय द वर्च्यू ऑफ रिजल्ट। कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। डोमिनेटिंग फैक्टर जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वो हो। ईएन एक फैक्टर है, मैं मानता हूं वो बात, लेकिन उससे कुछ डोमिनेटिंग आ गया तो। इस क्लास में एक बच्चा है जो 650 ला रहा है, मैं माना कि वो अच्छा है, दैट डजंट मीन कि वही टॉप करेगा। अरे कोई 670 ला गया तो। अरे बहुत तरह के प्रोस्पेक्ट है भाई, बहुत महीने हैं, बहुत रिजल्ट आने हैं अभी। समझ रहा हूं मेरी बात को। ये फर्स्ट पे मैं बात कर रहा हूं, आज पे नहीं बात कर रहा हूं। नहीं नहीं सर, सर ने भी बोला है बहुत महीने अभी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ते हैं सर, जनवरी में उठाएंगे, क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे। है तो समझो मेरी बात को कि सम टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी फाइंड द सॉल्यूशन बाय द वर्च्यू ऑफ रिजल्ट, एंड दैट इज द रीजन कि यहां नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमें ईएन से नहीं देख रहे हैं। और दूसरी चीज, वैसे भी तू डाउन द ग्रुप ईएन फैक्टर नहीं देख सकता, साइज लगाना पड़ता। अब एक बात था, ऊपर से नीचे जब भी देखेगा, जहां भी देखेगा, कैसे देखेगा, साइज ही देखेगा। अरे हाँ ना बोलो, गजब हाल है यार तुम लोग का। हंस काहे रहे हो तुम लोग। ऊपर से नीचे क्या देखते हो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट भी साइज ही। गजब हाल है यार, ईएन देखना होता है, औकात। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं।